ओम। नमस्कार जी। है कोई लाइव में? नीतीश खन्ना जी। जिनको रात में नींद नहीं आती, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं, गुरुजी रात में नींद नहीं आती ज्यादातर। तो आपकी जो मन की इच्छाएं कामनाएं है ना, उनको मारने के लिए बता रहा हूँ, अपने मन को शांत करने के लिए। क्योंकि मन की मनोगति जो होती है ना, मन की मनोगति जिसको बोला जाता है, इच्छाएं कामनाएं, वो बड़ी बड़ी तेजी से दौड़ती रहती है। आगे से आगे के बारे में जो हम पहले से पहले सोच के बैठे होते हैं ना, उसकी वजह से नींद ना आने का जो है एक ये कारण होता है, सबसे बड़ा कारण इच्छाएं कामनाएं। तो ऐसी स्थिति में जब भी नींद ना आए, पहली बात तो नींद आने से पहले 15-20 मिनट पहले मोबाइल को रख दिया करो और ओम शिव, सिर्फ शिव का नाम जपा करो। शिव का मन में ऐसे मंद गति से कैसे लेना चाहिए भी बता दूं। शिव शिव अंतरात्मा से, नमस्कार नमस्कार, अंतरात्मा से अंदर ही अंदर शिव का जाप किया करो। आप 10 मिनट शिव का जाप करोगे, मात्र 10 मिनट से 5 मिनट, तो आपके अंदर जो शिव वाला वैराग्य है ना, वो आपके अंदर आ जाएगा। भगवान शिव के स्वरूप जैसा एक तेज आएगा जो इच्छाओं कामनाओं को हर सेकंड में मतलब आपके सारे जो मन की, देखो बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं होती हैं कि कल मेरा ये काम बनेगा, कल ऑफिस में जाऊंगा तो ये करूंगा, कल वहां जाऊंगा तो ये करूंगा, कल उसके साथ पैसे से संबंधित मीटिंग है, ये बात है, वो बात है। उसी को लेके आदमी अपनी रात्रि की नींद खराब कर देता। तो कल तो कभी आता ही नहीं है, आपको ये भी पता है, कल कभी आता नहीं है। तो उसके चक्कर में अपने समय को बर्बाद ना करें, नींद को बर्बाद ना करें। उसके लिए मैं बता रहा हूं, शिव पार्वती का सोने से 10 मिनट पहले 10 से 15 मिनट जाप किया करिए। शिव पार्वती का, शिव और पार्वती का जाप किया करिए। आज मैं दोपहर में ज्यादा सो लिया था, इसलिए मैंने कहा अभी मुझे नींद इतनी आई नहीं। मेरा नींद का टाइम है, अपने आप आ जाती है जब मैं, और बुखार की वजह से मैं 2-4 दिन से सही से नहीं सो रहा था। तो आज मैं अच्छा सो लिया था दोपहर में 1-1.5-2 घंटा। तो मैं कभी, अगर मेरी नींद बहुत ही कम है, मेरी नींद 4-5 घंटे 6 घंटे की नॉर्मल सी नींद है, जो कि एक दिन की। तो अगर मैं दोपहर में कभी भी 1-1.5 घंटा सो लेता हूं, तो फिर मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाता हूं। वैसे तो मैं मतलब पूरे दिन में मैं 6 घंटे नहीं निकालता हूं। वो सुबह निकाल लो, शाम को निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, 6 से 7 घंटा भी नहीं होता मुश्किल से। तो जिसको नींद नहीं आती है वो शिव पार्वती का, और भगवान भैरव जी जो होते हैं ना, भैरव जी, उनके दर्शन कर लिया करो। भगवान भैरव जी के दर्शन कर लिया करो, उनके सामने खड़े हो जाया करो। इच्छा कामना सबसे बड़ा शत्रु है निद्रा का। इच्छा कामना, मैं बढ़िया हूं जी अंशु जी। इच्छा कामना सबसे बड़ा शत्रु है, समझ रहे हैं? इच्छाएं कामनाएं जो है वो सबसे बड़ी शत्रु है निद्रा की। उसके लिए भगवान शिव जी का नाम जप लिया करो। शिव 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 मन से। पार्वती जी का भी नाम ले लिया करो, शिव और पार्वती जी, समझ रहे? शिव वैराग्य के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो ज्ञान तभी उजागर होगा जब उनके चरणों में, भगवान के उसमें नतमस्तक हो जाओगे, भले रात्रि का समय हो। क्योंकि भगवान के समय तो सब समय अंधेरा, वो तो उसमें मग्न रहते हैं ध्यान में। उनके तो अंधेरा ही पसंद है, उन्हें तो सांसारिक उजाला पसंद नहीं है। इसलिए भगवान का ध्यान कर लोगे ना, तो अपने आप ही नींद आ जाएगी। और ध्यान क्या करना है, थोड़ा सा आंखों को बंद कर लिया, 10 मिनट का ये काम कर लोगे तो सारी इच्छाएं कामनाएं, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान ये बता देगा कि मेरा बच्चा है, उसे ही करना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उसके लिए। अगर मेरा बच्चा, आपकी इच्छाएं बच्चे से प्रति है, तो वो उसकी इच्छा वो ही पूरी कर सकता है, आप नहीं कर सकते। ये याद रख लेना, कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। एक माँ जो है वो बड़ी टेंशन लेती है बच्चे के लिए, समझ रहे? रोटी बना के दे सकते हो, अगर खाना नहीं सीखा तो कभी जिंदगी में नहीं खिला सकते आप। अगर वो खाना नहीं सीखा, आप रोटी बना के ही दे सकते हो, अगर वो खाना नहीं सीखा तो सक्सेस नहीं है। इसलिए अपना मेहनत, अपना कर्म सबका अपना पर्सनली है। कर्म सबका अपना पर्सनली है। भगवान शिव पार्वती जी का रात में थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करा करो। सोने से पहले 10-15 मिनट पहले मोबाइल को साइड में रख दो। मोबाइल को जिंदगी मत बना लिया करो कि मोबाइल को लिया और बगल में रख के सो गए। 10-15 मिनट पहले मोबाइल को साइड रख दो। और अपने, जिसको भी बहुत ज्यादा मानते हो, वैसे तो मानने लायक शिव पार्वती सभी मानते हैं, ये भी बता दूं,
इसलिए शिव पार्वती का ध्यान कर लिया करो, बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना माँ पिता कर सकते हैं, ना दादा परदादा कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता भगवान शिव और पार्वती जी की बराबरी। आप आजकल आशिक होते हैं लड़के लड़कियां, बोलते हैं ना मैं तो उसको बहुत मानता हूं, मेरी तो माँ ही सब कुछ है। भैया कल को तेरी माँ चली जाएगी ना जब शरीर छोड़ के, तब भी वो शिव पार्वती पहले भी थे। आजकल के नए नए बच्चे हैं वो तर्क करते हैं मेरी तो मम्मी सब कुछ है, मैं तो उन्हीं को मानता हूं, उन्हीं के नाम से ये करूंगा वो करूंगा। तेरी मम्मी को जिसने उत्पन्न किया, मतलब नाना जी नानी जी, उनको भी जिसने उत्पन्न किया, उनको भी जिसने उत्पन्न किया, तो यही समझ लो वही जो है हमारे परनाना नानी थे, सबसे बड़े जो थे शिव पार्वती। तो हमारी इच्छाओं कामनाओं को हमें उन्हें ही भजना, हमें उन्हें ही भजना है, समझ रहे। और उन्हें भजने के लिए मैंने बताया शिव पार्वती का ध्यान करा करें, रात में, रात्रि में 10 मिनट कर लीजिए, बहुत है आपके। वो देखिए शिव सारे तंत्रों को फेल करने वाले देवता, जितने भी ये तंत्र फंत्र क्रियाएं होती है। मेरे को बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं हमारे को किसी ने बोला आपके ऊपर कुछ बांध रखा, मैंने कहा पैसे दिए उसको, हाँ गुरु जी मांग रहा था। मैंने कहा बस उसी ने ही बांध रखा है तेरे को पैसों से, कि वो पैसे देगा इसलिए उसने तेरे को बंधवा दिया, कि तेरे चार्ट में किसी ने बांध दिया। फिर मैं कहता हूं मैं तेरी कुंडली नहीं देख रहा हूं अभी खोल के, मैं तुझे वैसे ही बता देता हूं कि तू किस प्रकार से बंधा हुआ है मानसिक रूप से। फिर मैं उसको बता देता हूं मैंने तेरे साथ ये स्थिति है, हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा तेरे दशा खराब चल रही है, चार्ट खोल के दिखा देता हूं। फिर उसमें खोल देते हैं तो देख जो शत्रु दशा है उसी की दशा चल रही है। तो भाई जब समय ही खराब चलेगा तो उस समय तो खराब होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। और जिस समय अच्छा टाइम होता है उस समय राजयोग होते। जो भिखारी भी होता है ना, सड़क पे घूमने वाला, राजा भी उसे पकड़ के लेके चला जाता, चल हमारे वहीं भोजन करियो, तो वो भी वीआईपी भोजन खाता, वो भी चौड़ा हो जाता कुछ दिन के लिए, फिर उसके दशा आती है, फिर वो नीचे को चला जाता, समझ रहे। तो ये ग्रह गोचर है, कहते हैं जो दुश्मन नहीं करता वो दशाएं कर देती हैं। तो भगवान शिव पार्वती जी का थोड़ा सा रात्रि में सोने से पहले नाम ही जप लिया करो, आधे से ज्यादा काम वैसे ही बन जाएंगे, आधे से ज्यादा काम वैसे ही बन जाएंगे। ये तंत्र मंत्र वाले बहुत आते हैं मेरे पास। अभी आया था एक लड़के का, उसी ने चूतिया ने मैसेज किया, तो उसने मैसेज किया तो मैंने लिख दिया 200 रुपए पर्सनल चार्ट कंसल्टेशन। तो कह रहा वो बसीकरण करते होगा, मैंने कहा नहीं करता। तो कह रहा फिर मैसेज क्यों करो। मैं सोच रहा एक बार को उसका स्क्रीनशॉट लेके पेज पे डालूं, पर तब तक तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था मुझे, कि मैसेज भी इसने किया है और भोसड़ी का फिर मुझे कह भी रहा है कि आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। मतलब मुझे बड़ी हंसी भी आई, मैंने कहा कोई बात नहीं मूर्ख, ऐसे मतलब ऐसा एक लड़का, उसी ने मैसेज किया, मैंने उसको 200 रुपए के लिए लिख के दे दिया कि भाई 200 रुपए पर्सनली, मैं सबको ही डाल देता हूँ, वो यहाँ पे भी सब लोगों को पता है कि 200 रुपए पर्सनली चार्ट, और क्या लिखो, इससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं, मैं जल्दी जल्दी में यही लिख के डाल देता हूँ कि भाई 200 रुपए चार्जेस है पर्सनल गाइडेंस का, उसको जो मर्जी ले, गाइडेंस आ जाए, कंसल्टेंस आ जाए, क्वेरीज आ जाए, तो कोई भी मेरे पास आ जाता है तो मैं उसमें लिख देता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आ गया वही लिख देता हूँ। मैं सन्यासी आदमी हूं, इतना ब्रेन पे दिमाग जोर नहीं लगाता, 200 रुपए चार्जेस लिख के डाल देता हूँ। अब भाई जिसे दिखाना होता है, अब कई तो ऐसे भी हैं, कब देखोगे, टाइम बता दो। अगर इतना ही मुझे तेरे से बताना होता, बात करनी होती, तो फिर तो मैं तुझे फोन मिला के ही डायरेक्ट समझा देता। अगर मैं 30-40 लोगों को यही समझाऊं कि कब देखूंगा और कितने बजे देखूंगा, ठीक है, तो मेरा तो आधा 1 घंटा तो उसी में चला जाएगा। तो मैं तो ज्यादा किसी को जवाब भी नहीं देता, ऐसे ही पड़े रहते हैं मैसेज, 50 या 100 वगैरह सब समय पड़े रहते हैं। तो अभी 1-2 को बोल देता हूं कि सुबह देख दूंगा, बस इतना ही बोल देता हूं। कल अब इतने भी बड़े, कल कितने बजे देखोगे, जैसे तेरे बाप का नौकर हूं मैं, देख ही दूंगा तेरी मैं। अब उसे यही बोल दो ना कि 500 रुपए, गुरुजी 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 500 का नाम लेते वो गुरुजी करने लगेगा। ऐसे ऐसे भी चूतिया लोग हैं, उसे यही बोल दो 500। अब मैं सोच रहा हूं मुझे 2 टाइप की फीस करनी पड़ेगी, 2 टाइप की, एक 200 रुपए, एक 500 रुपए। जो चतुर चालाक वाले आते हैं मैं तो पकड़ लेता हूं, उसको 500 बोल दो और उसको कम करो ही मत साले को। और जो नॉर्मल वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं जो परेशान नहीं, उसके 200 रुपए में। भाई सेवा वाला, उसमें देखो मैं तो सेवा के हिसाब से चार्ट देखता हूँ, मेरा बहुत, मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे उसी से मेरे घर गृहस्थी चलनी, मेरी घर गृहस्थी भी नहीं है, सन्यासी आदमी हूँ। स्कूल चलता है बहुत बड़ा, बच्चे हैं हॉस्टलों में, बहुत बड़ा स्कूल है, प्रॉपर्टी भी बहुत है। तो कहने का मतलब लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं। मैं एक लड़के की बताता रहा हूँ, लड़के ने मेरे को डाला हेलो हेलो डाला, तो मैंने लिख दिया, मैंने 200 रुपए पर्सनल चार्ट। कह रहा तांत्रिक वो करते हो बसीकरण, मैंने लिख दिया नहीं करता। तो कह रहा फिर मैसेज क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तू सही है भाई, मेरे को साला पहले पूछ भी रहा है और फिर कह रहा मैसेज क्यों करते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मैं भी खाली बैठा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लाइव बनावे,
लोगों को कुछ ज्ञान दे दे। आप लोग शिव पार्वती जी का नाम लिया करें बेटा, ये सेवा के हिसाब से रख रखी है लोगों की सेवा के। देखो मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं गृहस्थ से आज दिल्ली गाजियाबाद का जैसे हूं ना, तो जब से मैंने घर छोड़ा है, मेरा सूर्य लग्न है, सूर्य लग्न वाले अधिक दयालु होते हैं, समझ रहे हो, तो वो दान पुण्य बहुत करते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं भी होता है ना, कुछ नहीं भी, मैं भिखारी रहूं, बिल्कुल भिखारी, तो भी मैं दान करने के लिए पैसे मंगवा के दान करता हूं। बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी एक रिम्पा देवनाथ है, एक लड़की, वकालत उसकी थोड़ी, वो यहाँ लाइव आती थी बकायदा, तेरे जैसे जैसे अंशु है वैसे ही आती थी सबसे पहले, पुरानी वीडियो में चले जाना। ऐसे ही क्लाइंट बनी, उसको मैंने स्टोन भी पहनाए, गरीब थी थोड़ी, उसको मैंने मोबाइल भी डोनेट किया अपनी तरफ से, और कम से कम नहीं भी तो अपने जितने भी अभी मेरे महाराज जी का स्कूल थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, मैंने मेरी तरफ से, मेरी इनकम अच्छी हो रही है, तो मैंने कहा आता रहता है पैसा, तो मैंने सबको डोनेट कराया, कपड़े डोनेट कराया। अभी दुर्गा पूजा आ रही है, बंगालियों का दुर्गा पूजा फेमस होता है ना, तो मैंने कहा सबको कपड़े मेरी तरफ से कम 40 मास्टर है, टीचर है, तो मेरा तो दान पुण्य करने का काम है। अब वो 200 रुपए वहां पे कोई इफेक्ट वो नहीं है ज्यादा। मेरे बेटा बहुत मेरे अब मेरे को यहाँ पे क्लाइंट है मेरे अच्छे जो कनाडा से हैं, उन्होंने बहुत पेमेंट डाली अभी, और वो खुशी से डाल रहे हैं कि आप जो ये घर में मूर्ति बनवा रहे हैं इसकी चार्जेस मैं दूंगी, आप जो मंदिर में वो मेरा यज्ञ कराएंगे ब्राह्मणों को अलग से डॉलर्स मैं दूंगी, तो वो यजमानों के ऊपर होता है बेटा, वो खुशी से देते हैं, बात समझ रहे हो। मैंने कभी जीवन में मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे इतने बढ़िया क्लाइंट है, मैं नाम बता रहा हूं तुम लोगों को, रमेश नाथ जड़िया जी है, उन लोगों मतलब सुनील जड़िया है, वो चित्तौड़ के हैं, राजस्थान के, रोड का सरिये का बहुत बड़ा काम है। उन लोगों ने मुझे बहुत बार बोला भी है कि गुरुजी कभी कोई आवश्यकता हो तो बताइएगा, ऐसे क्लाइंट। और मुझे कभी 10 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ रहे। तो ये भगवान की कृपा है कि भाई उनकी कृपा है तो मांगो ना, समझ रहे हो। और 200 रुपए मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई नॉर्मल आदमी दिखा सकता है, और जो चतुर चालाक होशियार होते हैं मैं नहीं देखता उनका। अभी था एक कनाडा वाला जिसका यज्ञ करवाया, वो थोड़ा होशियार बन रहा था, कह रहा गुरुजी आपने तो शायद पूजा किसी और की कराई। मैंने कहा भाई चूतिया, पूजा तेरी चल रही थी, संकल्प दूसरे का लिया है, तेरा यज्ञ खत्म हुआ तो दूसरा काम तो चालू करूंगा ना। इतने होशियार लोग हैं, मतलब उसका उसी की पूजा, सुबह से पूजा उसी की हो रही थी लाइव में, संकल्प भी सुबह लेके उसी का लिया। फिर बीच में अब यजमान आज जो आए थे वो बंटू झानिक है, यहीं पे वो भी लाइव में आता है लड़का, वो आया 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर दूर से मेरे पास आया आज, 170 किलोमीटर दूर से। अब जब 170 किलोमीटर से गाड़ी चला के आ रहा है दूर से, कोलकाता साइड से, तो देरी होती है, जाहिर सी बात है। तो वो बीच में आया, तो मैंने कहा भाई इनका 10 मिनट का संकल्प है, ले लाके निपटाओ इन्हें, उनको पंडित जी को। और मेरी चिल्लाने की अवस्था नहीं है जो मैं बड़े मंत्रों से यज्ञ करूं। तो मैंने संकल्प सूक्त बोला, शिव संकल्प सूक्त से मैंने थोड़ा सा संकल्प दिलवाया, और मैंने पंडित जी को बोला, मैंने अब तुम तुम्हारे वाला ले लो। मैं कहा दोनों ही ले लो, क्योंकि जाप आप लोगों को करने हैं, मुझे तो करने नहीं है, पता नहीं मैं मंदिर की तरफ जा भी पाऊं नहीं जा पाऊं, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी चल रही है। तो वो व्यक्ति फोन करे, गुरुजी वो पूजा तो किसी और की चल रही थी। मैंने कहा भाई पूजा तो तेरी चल रही थी, पूजा के टाइम में तो तेरा संकल्प लिया, लाइव में जाके चेक कर ले। मैंने कहा वो आए तो अब मैंने कहा तेरा काम आज खत्म हो गया, तो अब क्या तेरा ही करता रहूंगा, 11,000 रुपए देके क्या तू बहन चो मेरे को कितने 50 दिन खींचेगा, तेरे 11 दिन हो गए पूरे, तेरे जाप करवा दिया, अब तेरा यज्ञ करवा दिया, और क्या करेगा 11,000 में। मैंने कहा अब उसके संतान नहीं हो रही है, जिनके संतान नहीं हो रही है आर्मी से है वो, उनको 4 कॉल करवाई मैंने यहाँ पे, जिनके संतानें प्राप्त हो गई उनकी 4 फोन पे बात करे। वो बेचारी दिल टूट गया था, जवान लड़की थी, लाइव में देख लेना, जो लड़की थी एक जवान सी सुंदर सी बेचारी, उसके गुरुजी 9 साल हो गए संतान नहीं हो रही। मैं मेरे क्लाइंटों को कभी फोन नहीं करता, मैंने फोन मिलाया, मैं कहा भाई तेरे संतान हो गई, अरे गुरुजी 2 हो गए, दूसरा भी पुत्र हो गया, आपको नहीं मालूम। मैंने कहा मुझे कहां से मालूम, बताया तूने? नहीं गुरुजी, एक तो आपने पहले बताया था, वो तो तब हो ही गया था, पूजा पाठ कराई थी आपने, उससे लाभ मिला, फिर दूसरा भी पुत्र हो गया। मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसको मैंने फोन काटा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक क्लाइंट आए थे, उनकी भी तुम्हारी जैसी समस्या थी, इसलिए उनको बात करवा रहा था कि उनको विश्वास हो गए, ठीक है। अब फिर एक और क्लाइंट को मिलाया, वही सुनील जड़िया, वो उस बेचारे के भी 2 लड़कियों के बाद लड़का हुआ था, उसने भी पूजा पाठ करा, उससे भी बात करा दी, वो तो बहुत बड़े रोड के व्यवसाय है, मैंने उनसे भी बात कराई। तो मैंने कहा सुनील भैया आपके, वो भैया ही बोलता हूँ, बड़े हैं मेरे से, मैंने कहा आपके पुत्र प्राप्ति हो गई थी? हाँ महाराज जी, आपसे तो पूजा पाठ कराया था आराम से, आपने तो बोला था नवंबर में चांस लेना, जो नवंबर में लिया था उसके बाद हो गया, मैंने टाइम बता दिया था। उस समय
मैं दिल्ली में था, एक फ्लैट लेके, कमरा लेके ऊपर रहता था रेंट पे। वहां से लेटे लेटे फोन करा था कि भाई तेरे संतान का, मेरे को सपने में आया था, मैंने कहा तेरे संतान का योग बना हुआ है, ले ले चांस, इतना ही बोला उसको। उसने लिया, उसके 8-9 महीने 10 महीने बाद जब भी हो, उसने मुझे बताया गुरुजी मेरे पुत्र हो गया। मैंने कहा चल बहुत बढ़िया, तेरा भी काम निपट गया। फिर एक लाल सिंह चौहान को फोन मिलाया, उसने नहीं उठाया। वो चित्तौड़गढ़ का ही है, उपला पाड़ा का, जो देख रहे हो कोई चित्तौड़गढ़ का लाल सिंह चौहान है, उसने फोन नहीं उठाया। उसने बाद में 2 कॉलें करी थी। फिर एक जिसके पेट में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कैंसर बता दिया था, प्रतिभा प्रसाद, जिसके बारे में मैं कई बार बोलता रहता हूं, उसको फोन मिला। उससे महाराज जी आपसे तो बड़ा लाभ मिला था, मेरे तो कहां 2-2 ऑपरेशन बता रहे थे। उसने बोला, जब जाके उसको विश्वास हुआ, नहीं गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, मेरा थोड़ा जल्दी करा दो। मैंने कहा अब मैंने कहा भाई मैं कैसे करा दूंगा, मैंने तेरी विश्वास और श्रद्धा के ऊपर, मतलब लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है। एक जिसका जैसा विश्वास होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उससे काम बनता भाई। मैं तो बीच में एक मीडिएटर हूं, मैं 3-13 में नहीं रहता, छल कपट में नहीं रहता, मैं 2 नंबर की चीजों में नहीं रहता, साफ सी बात। मेरे थ्रू मैं किसी का काम कराता हूं, बड़ी जल्दी निपटा देता हूं उसे, मैं टेंशन नहीं लेता। और मुझे भगवान को पता है कि इसकी टेंशन ये बेंचो मुझे चेप देगा, और मुझे चेप देगा तो ये मुझे भी टेंशन दे देगा। मेरा भगवान से इस टाइप का कनेक्शन है, तो बचपन से ही है। तो मैं मेरी टेंशन जो भी लेता हूं उनको बोल देता हूं ये काम थोड़ा जल्दी निपटा देना। अभी ऑपरेशन आंखों में, उधमपुर के क्लाइंट लाइव आते हैं यहाँ पे, उनसे बात करा दूंगा। एक दिन वो खुद बोलेंगे कि हाँ, मैं उसे फोन पे ले लूंगा कि मेरे आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था। मेरे पूजा पाठ कराने से जिस दिन इंजेक्शन ले जा रहे थे कि गुरुजी आज इंजेक्शन लगना है, तो मैं कहा मैं क्या करूं, तो गुरुजी आप पूजा चलो, भगवान से प्रार्थना कर दो इंजेक्शन ना लगे। मैं कहा एक काम कर, तू ही जा, तिल चढ़ा के आ महादेव को और जल चढ़ा के आ और उनसे प्रार्थना कर। जल चढ़ा के गया अस्पताल में, डॉक्टर ने मना कर दिया इंजेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है और 2-4 दिन बाद आना। 2-4-5 दिन बाद उसके ऑपरेशन का जो लास्ट फाइनल थी बताना था, पूजा यज्ञ हुआ इधर, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया तेरी आंखें ठीक है। और वो 8 दिन मेरी आंखें जल रही थी, तो मेरे समझ में आ गया इसका आंखों का भी निपट गया काम, मेरी आंखें जल रही थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे भी आंख ठीक हो गई, मैं ये बता दूं, पहले ही बोल दिया। अब वो कल भी फोन करे, गुरुजी और तो सब ठीक है, एक नौकरी लगवा दो। मैं कहा भाई मैं भगवान नहीं हूं, तेरी नौकरी मैं कैसे लगवा दूं। कह रहा दिल्ली में बात करी थी, बाधा आ रही है। मैंने कहा जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाएगी, चिंता मत कर, जल्दी से जल्दी तेरी नौकरी लग जाएगी। उसने विश्वास किया था, बढ़िया आदमी है, दिल का साफ है। जिसका दिल का साफ व्यक्ति होता है भाई साहब, मैं तो उसके सेकंडों में बताता हूं उसको कि तू तेरा ये काम कर, तेरे काम बनेगा। एक और पंडित जी है हमारे, उनको मैंने, वो एक लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनके साथ उनका अटैचमेंट है काफी सालों से। वो बोल रहे थे गुरुजी कि मेरी कहीं पे भी अब शादी हो जाए, मैं उससे ना हो, किसी से भी हो जाए। मैंने उसको अक्टूबर का टाइम दे रखा है, मुझे याद आ गया। वो पंडित है, हिमाचल के हैं, और उसका कॉन्ट्रैक्टरी का काम है, ठेकेदार है, अच्छा पैसा कमाता लड़का, ठीक है। उसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा उसने कल परसों मेरे को वो किया, तो गुरु जब मैं बीमार पड़ा तो मैंने फोटो डाली थी मेरे व्हाट्सएप पे, तो कह रहा गुरुजी मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा तेरे को अक्टूबर का टाइम दिया ना, तू पहले क्यों मेरे को परेशान कर, अक्टूबर में जाके बात करियो, तब जाके हो जाएगा। और अक्टूबर में उसको बताया कि फाइनल हो जाएगी शादी शुदी। हर चीज का एक टाइम होता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं होता, समझ रहे। भगवान शिव जी से जुड़ा करो, आप भी, मैं यही बोल रहा हूं। आप अगर भगवान को माता पिता सब मानने लगोगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप लोगों का ना होए, समझ रहे। और जिसको नींद नहीं आती है उसी के लिए बताया गया ये कि शिव पार्वती जी का जाप किया करो रात में बैठ के, और भी ज्यादा देवी देवता, समझ रहे। भगवान बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपके प्रति एक्टिव हो जाते हैं वो, कि हाँ ये मेरे को भज रहा है तो मैं भी इसे भजूं। भगवान भी आपको भजने लगेगा, ये भी बता दूं, अगर सही से आप उसे भजो। भगवान ने, देखो मैं रामचरित्र पढ़ा लिखा हूं, मैं किसी टाइम में रामचरितमानस की पूरी पढ़ाई करता था, सीखता था रामचरितमानस। गुटका सब समय अपने पास बैग में लेके चलता था, 4-5 साल गीता का गुटका, रामचरितमानस का, दुर्गा सप्तशती का, और एक शिव महिमन हमारी किताब होती है जो हमारे अखाड़े से मिलती है हमें, वो मैंने हर समय अपने पास रखी, समझ रहे। ये वाली किताब ये फट भी गई है, ये अखाड़े की है, निरंजनी अखाड़े की, तपोनिधि अखाड़ा श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा हरिद्वार की है। तो ये 3-4 किताबें मैं सब समय रखता था, पर पूरी रामचरितमानस में मैंने एक श्लोक जब पढ़ा उसके बाद मैंने दूसरा कोई नहीं पढ़ा, कि निर्मल मन जन सोही मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मैंने कहा भाड़ में जावे, एक ही श्लोक पे चलेंगे, उसमें से इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। रामचरितमानस में इतना ही चाहिए था, एक ही बात सीखी, दूसरी सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और जानता हूं, पर किसी को श्लोक का गायन ही नहीं करता। गीता के बहुत सारे श्लोक याद है, ये नहीं बताता कि भाई मुझे दिखावा करना है कुछ। तो मैंने जो सीखा उसमें से उसे मैंने ग्रहण कर लिया।
मैंने उसे ग्रहण कर लिया कि निर्मल मन जन सोही मोही पावा, मोही कपट छिल छिद्र ना भावा। मैंने उपनिषद पढ़े बहुत सारे, उपनिषदों का सार ही इतना सा, उपनिषदों का सार ही इतना है, सारे उपनिषदों का, कि निर्मल मन जो 3-13 से परे होता है ना, इंद्रियों से, द्वंद्वों से, राग द्वेष तेरा मेरा, ये वो लेन देन ऐसा वैसा, भगवान प्राप्ति उसे होते, भगवान प्राप्ति उसे होते। अब गृहस्थियों को, बहुत सारे गृहस्थी ये सोच रहे होंगे मैं तो बहुत उच्च लेवल की बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। भगवान प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी मूर्ति की पूजा करो और तुम उससे जो मांगो वो तुम्हें दे दे, ये भगवान को प्राप्त करने का अर्थ नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ बता देता हूं, जिस दिन उसे धमका के बोल सको ये काम कराना है, जिस दिन उसे धमका के बोल सको, जैसे अपने बच्चे को बोल देते हो ना कई बार, तुझे लेके आने पड़ेगी ये चीज, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं नहीं लेके आया, आज मम्मी ने टाइट करके बोला है तो शायद अब मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो जिस दिन धमका के, रोज रोज मत बोलो उसे, परेशान मत करो उसे भी, वो भी भगवान है, उसे भी बहुत सारे काम है, कहने मतलब उनका भी अलग काम है। तो जिस दिन उसे टाइट कर सको, संपर्क जोड़ लो उससे, कुछ नहीं करना है, टाइट करना है, वो सुनेगा ही तुम्हारी। तब सुनेगा वो जब तुम अपने को 3-13 से परे कर लो। 3-13 समझ रहे हो? 3-13 से परे कर लोगे, मुंहफट बन जाओगे। मुंहफट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुंहफट की उल्टा सीधा बोलने वाला, हृदय से भी मुंहफट, अंदर से भी मुंहफट, जो मन में आया वही सामने दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और रखा। मैं बता रहा हूं, मेरा क्लाइंट था, कनाडा का था, मैं मुंह पे गाली दे रहा हूं, मुंह पे गाली दे रहा हूं, नहीं थे साले के ऐसा विवेक बुद्धि। उसका लाइव पूजा चल रही है, कह रहा गुरुजी आपने तो किसी और की पूजा कराई है। मैं कहा तेरा हो गया काम बेटा, तेरी श्रद्धा विश्वास गई गड्ढे में चली गई, तूने ही डुब, मैंने तो चाहा था कि तेरा सही से हो जावे, पर तूने उसको गड्ढे में थोड़ा सा डुबोया। अब कह रहा गुरुजी मेरी जो गर्लफ्रेंड है, देखो मैं शेयर इसलिए करता हूं लोगों को भी पता लगे कुछ कुछ चीजें, मैं शेयर भी इसलिए करता हूं कि लोगों को भी लोग छल कपट ज्यादा रखते हैं मन में। हेलो नमस्कार बाबूजी, मैं वहां से बोल रहा हूँ गाजियाबाद से, आपके वहां का ये हो। अबे भोसड़ी के मुझे क्या लेना है, तू कहां से बोल रहा है, अपनी मतलब गाली निकलती है। अबे तू काम बता दे, छूटते तो मैं ये पूछता हूँ काम क्या है। एक लड़के का फोन आया, हेलो राजन जी बोल रहे हो? मैं कहा हाँ भाई राजन ही बोल रहा हूँ, आपको क्या काम है? अरे राजेश बोल रहा हूं। मैं कहा कौन राजेश भाई? नहीं पता ना राजेश? मैंने कहा काम क्या है ये बता, बुखार था उस दिन मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, अब बताओ ऐसे लोगों को क्या बोलूं, मतलब 2 गाली निकलनी स्वाभाविक है कि बुखार में आदमी पूछ रहा है, राजेश बोल रहा हूं, ये है वो है, तो 2 गाली नहीं निकलेगी आदमी, क्योंकि दिन में 40-50 फोन आते हैं, और फिर जो फालतू वाले फोन आते हैं उन पर तो गुस्सा आना स्वाभाविक। अरे भैया काम बताओ कि मुझे वशीकरण कराना है। गुरुजी मैं बोल देता हूं नहीं होता मेरे पास, मैं नहीं जानता, मेरे को आता नहीं है, साहब बोल देता हूं, मना कर देता हूं। ये भी बोल देता हूं भाई अगर कोई ज्यादा पूछता मैं वशीकरण जान रहा होता तो मैं अमित शाह को वशीकरण कर लेता, मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता। ये भी बोल देता हूं मुझे आता होता तो वशीकरण। मैं नहीं लेता किसी से 2 रुपए के पैसे 2 नंबर के कि भाई मुझे तो पैसे डाल, मैं वशीकरण जानता हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरे पास पैसों, पहली बात तो पैसे बोल रहा हूँ, पैसे तो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले, पैसे तो चलते नहीं है, रुपए की बात चल रही है आजकल। तो रुपए जो है मैं लेता ही नहीं वैसे भी किसी से, मतलब जो हराम वाले होते हैं उनसे तो मैं लेना ही नहीं पसंद करता। मुझे कोई करोड़ रुपए भी दे देना कि गुरु जी मेरा चार्ट देख दो, तो बोलूंगा भाई सुबह में तेरे को वापस कर दूंगा जिस समय वो वापस हो पाएंगे, समझ रहे? मुझे नहीं देखना चार्ट, तो मुझसे परमिशन ले, मैं तुझे हाँ बोलूं हाँ ठीक है, नहीं तो मैं तो पेमेंट वापस करने की बात कर देता हूँ डायरेक्ट। अगर मैं देखता हूँ ज्यादा होशियार बन रहा है कि ज्यादा होशियारी दिखा रहा, तो मैं कह देता हूँ भाई सुबह जो है ना पेमेंट रिटर्न कर दूंगा, मैं थोड़ा बैठूंगा ना गद्दी पे आराम से टाइम से तो देख लूंगा, क्योंकि मैं फ्री टाइम में ये सब काम निपटाता रहता हूँ कुछ, तो मैं उस समय रिटर्न कर दूंगा। मैं बोल देता हूँ तसल्ली से भाई जब मैं फ्री होऊंगा, तो क्यों तूने अभी कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, अभी पूछ लिया तूने ज्यादा, भी 200 रुपए दिए भी नहीं है और अभी कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, तो मैं तेरे जो 200 रुपए आए हैं कई बेच देते हैं, ये गुरु जी कब देखोगे, कितने बजे देखोगे, भोजड़ी का एहसान कर दिया 200 रुपए देके, मेरा तेरे बाप का नौकर हूं मैं, पहले तेरे 200 रुपए सुबह में रिटर्न करूंगा, अब तुझे से मर्जी दिखवाता रहे। मतलब मैं देखो मैं किसी कस्टमर को खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं ये जो चतुर चालाकी ये हमारा दोष निर्माण करते हैं, हमारे मन के जो ये चतुर चालाकी है ना, मन में जो बैठे हुए ये गंदे ग्रह है, छल कपट। अरे साधु के पास जाते हैं, मैंने सीखा है, बिल्कुल खाली होके जाओ भिखारी की तरह, किसी भी साधु संत के पास जाओ, कहीं मंदिर में भी जाओ तो खाली होके जाओ। वहां अगर मन में द्वेष राग कुछ मांग इच्छा कामना, अरे वो क्या नहीं जानता कि तू संतान के लिए आया है? वो क्या नहीं जानता तेरे बच्चे के परीक्षा का रिजल्ट? मंदिर वाले नहीं जानते क्या बैठे हैं वहां पे जो है? एक कहानी याद आ गई मेरे को बहुत बढ़िया, वृंदावन की।
तेलंगाना साइड के एक जज थे, तेलंगाना साइड के जज थे बहुत बड़े। उनको वृंदावन में आज भी जज साहब के नाम से ही जाना जाता है। अब है कि नहीं पता नहीं, मर गए। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, बहुत बढ़िया। एक बार क्या हुआ था, एक भक्त था, समझ रहे हो, भक्त इतना सरल था, इतना, वो भगवान राम जी की सेवा करता था। राम जी का एक मंदिर था तेलंगाना में, ठीक है, इतना सरल था, वो राम जी की सेवा करता था। उसकी बेटी की, वो सिर्फ सेवा ही करता था, सिर्फ सेवा ही करने का काम था भगवान के, भजन करता था। उसकी बेटी की शादी का टाइम आया तो वो लोग उसे बोलते तो पैसा जोड़ा कर, तेरी बच्ची की शादी होगी। तो उसने बोला राम जी जाने, उसने यही बोलता था, राम जी जाने, राम जी जाने, राम जी जाने, ठीक है। अब एक मुनीम से उसके एक मित्र ने बोला, ये तो भाई फकीर है और बाबा जैसा है, तो चलो अब इसकी बेटी की शादी है तो चलो किसी मुंशी से, मुनीम से इसको पैसा कुछ ऋण दिला देता हूं। उसने उससे उसे उस समय में 300 रुपए के हिसाब ऐसे ही कुछ ऋण दिला दिया, कर्जा लिखित पे, एक कागज पे लिखित पे कर्जा दिला दिया। अब दिला दिया तो उसने बोला साइन करो यहां पे, तो बोले भाई मुझे तो नहीं आता। तो अंगूठा जब दबाया उस पे लिख दिया राम जी जाने, बोल दिया मुंह से राम जी जाने। अब जब अंगूठा दबाया मुंह से बोल दिया राम जी जाने। अब मुनीम ने वो रख लिया। अब वो तो बेटी की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके मित्र, अब थोड़ा बहुत पैसा जो है इधर उधर से, उसकी जमीन प्रॉपर्टी थी, जब बच्ची की शादी हो गई किसी ने, दोस्तों ने भी वो बिकवा दी, क्योंकि वो भजनानंदी था, वो तो भजन की वो बिकवा दी कि चल भाई, और कुछ अपनी तरफ से मिला के मुनीम का पैसा भी 300 रुपए जमा कर दिया। 300 जब जमा कर दिया तो उसको भी लेके गए। तो उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, दोस्तों ने बोला कि तू स्लिप दे दे। अब मुनीम के मन में जो है, अरे एक काम करना, शाम को आना, दे दूंगा, शाम को भेजना, इसी को भेजना, मैं दे दूंगा। वो व्यस्त था मुनीम के मन में आ गया लोभ कि इसकी तो और भी संपत्ति पड़ी है और ये तो अकेला है, ये मर जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, जो इसका कागज इसे नहीं देता हूं, रख लेता हूं अपने पास। मुनीम ने अपनी अलमारी में रख लिया। वो जब भी आवे, बुढ़ा एक बार गया, वही जो भजन करता था, उसको खिला दे, मिठाई खिला दे, ले खा खा, चाय पिला दे और रफ्ता करे, बोल तेरा कागज बना नहीं पाया हूं, अभी मैं बना दूंगा, लिख दूंगा, कभी बाद में आइयो। अब वो नहीं जा, वो गया ही नहीं बुढ़ा, क्योंकि बुढ़े को पता था मैंने पैसे दे दिए, मेरे एक दो दोस्त गए। अब उसके दोस्त कुछ वर्ष बाद मर गए। अब मुनीम ने देखा अच्छा मौका है, बुढ़ा था, बुढ़े पे लगा दिया केस कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए। अब बुढ़े को एक दिन पकड़ने के लिए, जो भक्त था उसको पकड़ने के लिए एक दिन पुलिस आई तो उठा के ले गया। तो बोले भाई तुमने किसी का पैसा खाया हुआ है? बोले मैंने किसका पैसा खाया हुआ है? तो कह रहा मैंने तो कोई पैसा नहीं खाया। कह नहीं तुमने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा लिया था मुनीम से? हाँ लिया था। तो तुम्हारे साथ गवाह कौन था? तो वो देख रहा एक वो था, एक वो था। तो कह रहे वो दोनों तो मर गए, और एक राम जी। कह रहे राम जी थे गवाह। कह रहे राम जी कौन है? कह रहे राम जी थे गवाह, वहां रहते हैं, उधर रहते हैं। अब वो राम जी कौन थे? वो उधर एक मंदिर में रहते थे गांव में, राम जी, भगवान राम जी की मूर्ति थी, वो वहां रहते थे गांव में। तो राम जी जाने। अब ये खबर पुजारी को पता लगी मंदिर के, साला पुजारी फूट फूट के रोने लगा भगवान के पास कि इतना बढ़िया भक्त जो पूरी जिंदगी भर आपका नाम लेता रहा, जाते समय भी ये बोल के गया कि राम जी जाने। और बताओ एक मुनीम जिसने उसके पैसे भी वापस ले लिया, अब उसके ऊपर उल्टा केस लगा दिया। तो पुजारी कह रहा भगवान मेरा आपसे विश्वास उठ जाएगा अगर उसे जज ने कोई सेवा गलत, उसको कोई अपराध दे दिया। समझ रहे? तो अब जब उसकी सुनवाई हुई वहां पे, तो सन्यास, मतलब फकीर आदमी था, बड़े प्रेम से भगवान जी का भजन कर रहा वहां पे। उसे तो पता है राम जी जाने, उसने तो इतना ही मालूम है राम जी जाने। वहां पूछा गया उससे कि भाई कौन कौन गवाह था? सुरेश था और ये था, वो दोनों तो मर गए, एक राम जी थे। तो राम जी कहाँ है? राम जी उस वाले गांव में, वहां पे है राम जी गांव। तो जज ने उसको बोला एक काम करो, राम जी को वो लेटर पहुंचाना, उनको बुलाना कल इतने बजे इसकी वो होगी सुनवाई। अब भाई साहब राम जी के गांव में जब एक उनका पुलिस अधिकारी वो गया, क्या बोलते हैं, बाबू चिट्ठी देने के लिए नोटिस, तो पूरा गांव छान मारा, राम जी करके कोई नहीं मिला। तो बोला राम जी वो गांव के बाहर वाले मंदिर में रहते हैं, उनको ही राम जी बोलते हैं। अब साले उसका भी दिमाग चकरा गया, राम जी माने राम भगवान। वो भी हाथ जोड़ के गया, पुलिस वाला जो था, जो समन लेके गया था, उसने चिट्ठी चुपचाप भगवान जी के पैरों में रख दी, राम जी के पैरों में रख दी चिट्ठी कि राम जी जाने, आप रखो आपके नाम से, जज साहब ने चिट्ठी दी है, कल 11 बजे सुनवाई है उसकी। आपका जो वो है चेला है, जो आपका भक्त है, राम जी जाने, वो यही बोलता है राम जी जाने। अब भाई साहब जब अगले दिन सुनवाई हुई, 11 बजे का टाइम हुआ करेक्ट, भगवान राम जी पूरा धोती कुर्ता बढ़िया चकाचक पूरे कपड़ों में हाजिर।
भक्त नहीं पहचाने कि ये राम जी है, पर वो स्वयं से बोले मैं राम जी, वो स्वयं से बोले राम जी की मैं ही राम जी हूं, भक्त नहीं पहचाने कि यही राम जी है। तो भक्त कुछ नहीं बोले उस समय, भक्त देख रहा है सही से कि यही राम जी है, तो भक्त कुछ नहीं बोल रहा। तब जज साहब ने पूछा कि अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे बता सकते हो कि इसने मुनीम का पैसा दे दिया? तो राम जी ने बोल दिया कि भाई साहब एक काम करो, इसमें बताना क्या है, इसकी अलमारी में इतने नंबर वाले ताक में किसी अधिकारी को भेजो, यहां से कर्मचारी को जाके देख लेगा, उस नंबर पे इतने नंबर के कागज में। अब साला मुनीम वहीं पे रोने लगा, बोले नहीं 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 नहीं, ये सच बोल रहे हैं राम जी, सच बोल रहे हैं राम जी, सच बोल रहे। मेरे मन में लोभ आ गया था, इसने पैसे दे देते, वो सही में कागज वहां पड़ा है। मुनीम ही रोने लगा, बोला तो भी इसको लेके जाओ, वो कागज लेके आओ। अब राम जी क्या बोले, भाई मुझे और भी काम है, मैंने गवाही दे दी, ठीक है, कागज ना मिले तो दोबारा कल से समन भेज देना, मैं अभी जा रहा हूं, 12 बजे का टाइम है, मुझे भोग लगाना है मंदिर में। राम जी बोले मुझे भोग लगाना है, 12 बजे का टाइम, मेरा दूसरा काम है, खाना खाना है। अगर आपको कागज ना मिले तो आप मुझे दोबारा बुला लेना, मैं दोबारा जहां बुलाएंगे मुझे सजा दे देना, मैं अभी जा रहा हूं। राम जी चलते बने वहां से, ठीक है। पुलिस पकड़ के लेके आई, कागज भी मिला, मुनीम को सजा हुई 3 वर्ष की, दंड लगाया पैसों का अलग से, भक्त को छोड़ा। अब भक्त को बोले कि यार तेरे राम जी तो बड़े अनोखे थे। जज साहब बोले एक बार मुझे भी दर्शन करा दे तेरे राम जी के। कहां रहते हैं वो? भक्त लेके आया राम जी के पास। जज साहब ढूंढते ढूंढते उस भक्त को पहुंचे कि कहां रहता है वो, समझ रहे? तो ढूंढते ढूंढते उस भक्त के पास पहुंचे कि राम जी कहां रहते हैं। तो जो समन लेके गया था करम कह रहा जज साहब मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहले नहीं बताया, यहाँ पे कोई राम जी नहीं रहते, राम जी वो राम भगवान है। तो जब इतनी सी बात बोली ना, तो जज को इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ कि उसको आज भी वो वृंदावन में जाके बैठ गए। और ये सच्ची कहानी, आप पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर। वो वृंदावन में जाके और उनको वहां पे भटकने लगे, तो उनको सब जज जी के नाम से ही जानते हैं, जज के नाम से ही उन्हें जानते हैं। और वो वृंदावन में भटकने लगे, पागल हो गए, उनको सच में वैराग्य हो गया। तो भगवान की कृपा सच में ऐसी होती है। चलिए जी, लाइव सेशन को बंद करें, आप लोग भी आनंद लीजिए और मेरा भी सोने का टाइम हो गया। देखो, भगवान से जुड़ने के लिए आत्मा शुद्ध करनी पड़ेगी, सच सच बताओ। भगवान से जुड़ने के लिए आत्मा शुद्ध करनी पड़ेगी, और उसके लिए अपने मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप किया करो और शिव जी का भी नाम लिया करो। और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं भगवान की। तो चलिए, मैं भी आराम करता हूं, मेरा बुखार ठीक है अभी पहले से, ठीक है जी। आप लोग भी आराम करिए, सो जाइए। और मैंने बता दिया, जिसको नींद नहीं आती है सो जाया करे। नींद आने का शिव और पार्वती जी का, शिव का ध्यान करा करे 10 मिनट सोने से पहले। ओम शिव 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 बोल लिया करेंगे ना, सिर्फ मन में, बड़ी मंद गति से, शिव 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 ऐसे। पार्वती जी का भी 2-4 बार नाम ले लेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। वही माया है, वही सहचारणी है। माया जो है ना, सहचारणी वही है, वही संसार चला रही है। भगवान शिव तो कुछ नहीं करते, वो तो बैठे रहते हैं, समझ रहे? ऐसे ही राम जी भी कुछ नहीं करते। राम जी की भी एक बहुत बढ़िया कहानी है। राम जी की भी बहुत बढ़िया कहानी है, वो बाद में सुनाऊंगा। पूछ दिया था एक बार किसी से, एक बार किसी ने पूछ दिया था राम जी को पूछ दिया था कि आपने रावण पे कैसे विजय प्राप्त करी। तो राम जी ने साफ साफ बोला, क्योंकि वो कोई संत जी जिन्होंने पूछा था, वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने एक ही छूटे बात बोली, बोले रावण पे विजय मैंने नहीं प्राप्त करी है, ये जो भी काम किया है सब सीता ने किया, सब सीता ने किया है, वो स्वयं से ही, वही तो माया है, सीता ही तो माया है। कह रही रावण ने वरी ऐसे ऐसे मांगे थे, इसलिए सब सीता ने किया। स्वयं से किडनैप भी वही हुई थी, उसके जोगवाटिका में रही भी वही थी, समझ रहे? उसकी मृत्यु का कारण भी वही बनी थी। अच्छा, मेरे द्वारा जो बाण चलवाए गए थे वो भी उसी ने चलवाए, सीता ने। सीता माया सहचार, भगवान राम तो ऐसे बैठे रहते हैं सैया पे, नारायण कुछ करते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करते।
तो करने वाले कौन है? सीता जी, माया। सपोर्ट किनकी ली थी इन्होंने? भगवान शंकर जी की, माया। क्योंकि उनका भी बड़ा भक्ति का संबंध है विष्णु जी के साथ, भगवान शंकर जी। तो शंकर जी कौन? रुद्र अवतार हनुमान जी। उन्होंने उनकी सपोर्ट लेके तब काम किया था कि भाई मेरे अकेले बस की नहीं है इतनी बड़ी ये लीलाएं रचना है। अच्छा, एक बार बर्बरीक किसको? अर्जुन को हुआ था शंका। अर्जुन को अहंकार हो गया था अपने ऊपर कि मैंने इतनी बड़ी महाभारत जीती। तो अर्जुन बर्बरीक के पास गया, नहीं पांचों पांडव गए थे, हाँ पांचों पांडव गए कि बताओ बर्बरीक, वो जिसकी मुंडी लटकी हुई थी पेड़ पे, वो खाटू श्याम जी जिसको बोलते हैं, तो उससे पूछने के लिए गए थे। क्या पूछने के लिए गए थे? कि बताओ हम सब में से पांचों में से धुरंधर कौन था, किसकी वजह से जो है युद्ध जीता गया? तो कह रहे तुम में से कोई भी नहीं था, मैंने सिर्फ एक ही देखी पूरी महाभारत में कि सिर्फ सुदर्शन घूम रहा था और कहीं किसी का कुछ नहीं दिखा मुझे। कह रहा मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखा था, जिसने मेरी भी गर्दन काटी है, दूसरे की तो और क्या बोलूं। समझ रहे हो? तो पूरी महाभारत में जो है एक सुदर्शन ही चक्र था। तुम अपना काम करो, निकलो यहां से। तब उन लोगों को पता लगा कि साला हम फालतू का अहंकार कर रहे हैं, चलो अपने घर। पांडवों को अहंकार हो जाता है, देवी देवताओं को भी। भगवान ने राहु केतु की उत्पत्ति से लेकर सूर्य को भी अहंकार हो जाता है, उसको ग्रहण लग जाता है, बीच बीच में उसकी औकात याद दिलाते रहते हैं। भगवान ने राहु केतु को पैदा किया, वो सूर्य को चंद्र को 7 ग्रह बनाए, 7 ग्रह बनाए भगवान ने, ठीक है। अब सूर्य बोले मैं रह जाऊं, चंद्रमा बोले मैं रह जाऊं। अब बहुत क्रूर है, अहंकारी है, सूर्य लग्न। मेरे नेचर से पता, मैं भी सूर्य लग्न वाला हूं। बीच बीच में राहु केतु आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहते हैं, उसकी औकात उसे बताते रहते हैं। ग्रहों को, सूर्य केतु, सूर्य और चंद्र को, दूसरे ग्रहों को भी कष्ट देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारे ग्रह जो है, भगवान थोड़ी आएंगे सूर्य केतु को उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू खराब काम कर रहा है। उन्हें क्या है, मैनेजर बना रखा है, ओएम बना रखा है, असिस्टेंट मैनेजर बना रखा है उन्होंने। सब एक जैसे कंपनी चलती है ना, वैसे एक सब सीरियल वाइज वो लगा रखे हैं, अधिकारी रख रखे हैं काम करने वाले। अब उन्हें दिखता है कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो और भी कुछ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे नया नया बीच में वायरस आ गया था, अभी कोरोना। समझ रहे हैं? साला कोई नहीं मान रहा, ठीक है अभी रुक जाओ, नई उत्पत्ति करते। जब कहीं कोई किसी तरह से नहीं मानता तो और भी कुछ नई उत्पत्ति कर देते हैं। अब बहुत सारे ग्रह बताते हैं, मतलब लोग बता रहे थे, एस्ट्रोलॉजर बतावे इसका शनि कारण है, इसका राहु कारण है। भैया इसका कारण हमारे कर्म है, सबसे बड़ी बात है। कोरोना का कारण और मरे भी वही है जो साला सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करते थे, मरे भी वही है। गरीब आदमी नहीं मरा, ये भी याद रख लेना। कोई बिना पाप करे हुए गरीब आदमी नहीं मरा, मैं ये बोल सकता हूं, बिना किसी तथ्य के अनुसार के बोल सकता हूं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से मरना ही उसे लिखा होता है। एक बस में 100 आदमी भी मरते हैं ना, तो वो सब उनके पाप कर्मों के ही फल है। योग बना हुआ था, 100 ने कहीं ना कहीं बैठ के ऐसा ब्राह्मण का अपमान किया होगा, ये ऐसा कुछ किया होगा, मांस खाया होगा किसी ऐसी जगह पे मंदिर में, उनका भगवान ने लिख दिया बेटा इस समय में इस स्थिति में जाओ, पत्ता कट जाएगा तुम्हारा। भले जाओगे वैष्णो देवी पर पत्ता कट जाएगा बीच में खाई में। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, 2 साल की बच्ची क्यों मर जाती है? मैंने कहा भगवान को उसे दर्शन कराने थे कि पृथ्वी लोग, ब्रह्मांड लोग दिखता कैसा है। उसने बोला था भगवान मुझे भी मनुष्य योनि दो, ठीक है देंगे। कितने दिन की ये नहीं बोला था, 2 वर्ष की दे दी, जाओ घूम के आ जाओ। 2 वर्ष में क्या दिखेगा, इच्छाएं कामनाएं भी जागरूक नहीं हुई। तो ऐसे भी योग होते हैं सारे, समझ रहे हैं? लोग बोलते हैं ना 2 वर्ष के बच्चे ने क्या पाप किया, भगवान ने इसको क्यों मरवा दिया। अरे बेटी जो भगवान को क्यों दोष दे रहा है, वो उसके कर्मों ने उसे मरवा दिया, ऐसा भी बोला है कभी किसी ने? नहीं, लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान इतना ही खाली बैठा हुआ, उसे यही काम है कि लोगों को मरवाएगा और पैदा करेगा। है भगवान को यही काम नहीं बचावा कि लोगों को मरवाएगा और पैदा करेगा, कि तू उत्पन्न हो और तू जाके, वो है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड से परे रहते हैं। मैंने उपनिषदों में जो पढ़ा हुआ है कि वो इस ब्रह्मांड से ही परे रहते हैं, उनका इंद्रियों से कोई लेना देना। ये जो हमारी कान से सुनने वाली वात, चक्षु, ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जो ये इंद्रियां हैं, और जो ये नेत्र, कर्म इंद्रिया भी हो गई, और ये जो ये इंद्रियां हैं जो हमारी, इनका वहां तक पहुंचना कोई, उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्हीं की अगर हमारे ऊपर कोई कृपा हो जाती है, समझ रहे हैं, हमारे ऊपर, तो जाके फिर वो अपने से हमारे ऊपर कुछ कृपा करके वो हमारे को पकड़ लेते हैं, हमारी डोरी पकड़ लेते हैं कि चल भाई तू हमारी टीम में आ गया, तेरे द्वारा हम कुछ अच्छे काम कराएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा होता है लॉजिक।
अगर कोई उसको लायक लिखता है कि हाँ ये कोई बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे काम कर रहा है, बढ़िया आदमी बनेगा तो अपने कर्मों से ही, मन से भी बढ़िया बनेगा, आत्मा से भी बढ़िया बनेगा, कर्मों से भी बढ़िया बनेगा, बुद्धि से भी बढ़िया बनेगा, तभी तो उसको वो अपनी टीम में शामिल करेंगे ना, क्योंकि वो बढ़िया आदमी है। कौन? भगवान। तो वो तब उसको उसने अपनी टीम में ले लेते हैं कि तू मेरी टीम में आ जा। समझ रहे? जैसे होता है ना, अच्छे प्लेयर को खरीद लिया जाता है पैसे देके, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, कोहली वोली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैच नहीं देखता मैं, वैसे ही हार गई इंडिया तो अभी कुछ दिन पहले। अशोक शर्मा कौन है? टिंकू है क्या? मेरा दोस्त है एक अशोक शर्मा, ये साला रात में नहीं सोता रहता, पता नहीं कौन है। सर रात को कम से कम 3 बजे तक नहीं सो पाता हूं। सर आपका राहु खराब चल रहा है, राहु का जाप कर लिया करो थोड़ा सा। ओम राम राहवे नमः, ओम राम, राम जी का भी नाम हो जाएगा और राहवे का भी नाम आ गया और राम का भी आ गया। बहुत लोग बोलते हैं ओम रांग, रांग मत बोलो, राम ही बोलो। ओम केम माने ही कृष्ण, कै शब्द माने ही कृष्ण और राम माने ही राम, रे शब्द अर्थ ही राम। समझ रहे हो? भगवान को पता था कलयुग में राहु केतु सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, 2 अवतार इसलिए छोड़ दिए, त्रेता और द्वापर में। जाओ हमारा नाम भजने से उद्धार हो जाएगा, राहु केतु से छूट मुक्ति मिल जाएगी। इतना लॉजिक किताबों में नहीं है, पर राहु राम जी और केतु कृष्ण जी, ये नाम जपने से उद्धार हो जाएगा। वो मैंने देखा एक को, मैं एक्चुअल में देखो, मुझे किसी की बुराई करना नहीं अच्छा लगता। एक ज्योतिष है, तो वो बोल रहे थे कि राम नहीं बोल के रांग बोलना चाहिए, रांग। मैंने कहा साले अगर राम ही बोलेगा तो शायद मुक्ति अलग से मिल जावे, जो रांग बोल के नहीं मिलेगा, रांगा धातु होती है, वो उसे राम एक शब्द बोलने में पूरे जीवन का वो मिल जाएगा। तो लोगों के लॉजिक पे मत जाया करो, अपना भी लॉजिक लगा लिया करो। लोग किताबी भाषाओं पे जाती है, मुझे बड़ी हंसी आती है जब बोलते ना कुछ प्रश्न। तो कोई मुझसे ऐसा पूछता है, एक लड़की ने पूछा था, वो अभी लाइव में है थोड़ी देर पहले, यहीं पे है, सुनीता क्या नाम है उसका, वो मेरे से ग्रुप में क्लास सीख रही है। उसका एक प्रश्न था, इसी वाले फोन में है। क्या प्रश्न था कि मेरी लाइफ में अच्छा चेंजेस कब आएगा। मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता। क्यों आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे? ऐसे बोल रही। मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं साफ बोल दिया। वो मेरे से क्लास ले रही है, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा इस प्रश्न का नहीं है, तो दूसरा प्रश्न पूछियो, उसका उत्तर दूंगा। तो तेरा चार्ट दिखवा लियो, उसमें बता दूंगा किस टाइम में क्या होना है। और तू पूछेगी मेरी लाइफ में चेंजेस अच्छा टाइम कब आएगा। मैं भविष्य नहीं दिखा देता किसी को कि तू भविष्य पहले ही देख ले अच्छा टाइम कब आएगा, और तू काम करना ही छोड़ दे कि हाँ उस समय तो मेरे को कोई एक अच्छा लड़का मिलेगा, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। भैया अभी आज खाना खाया है, कल के बारे में सोच लो भाई, इतना बहुत है। अगर कल के बारे में सोच लो, अगर आज भोजन कर लिया है रात में और सो गए हो, सुबह के बारे में सोच लेना, वही बहुत है जीवन में। क्योंकि दोपहर का पता नहीं रहता आदमी का, जिंदा रहे नहीं रहे, उधर निपट जाते हैं कई बार तो लोग। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए भविष्य की। ये दिया मंडल देखो, ये रही मेरी क्लाइंट, ये मेरे से पूछ रही थी, जो मैंने मना कर दिया। मैं नहीं बता रहा इस प्रश्न का उत्तर। दिया मंडल यही है, वो लड़की है। मैंने इसे मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं बता रहा तेरे प्रश्न का उत्तर। कह रहे क्यों आप मुझे नहीं बताओगे? मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं इसका आंसर। दूसरी बार में मैंने ये बोला, आंसर है पर ये मूर्खता वाला प्रश्न है, ये प्रश्न ही मूर्खता वाला है। तुझे मूर्खता में नहीं ले जाऊंगा, तेरे को मैं मूर्खता में नहीं ले जाऊंगा, उल्टी तरफ नहीं लेके जाना, आगे बढ़ाना। क्लास चल रही तो आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, कि आगे कैसे बढ़ना है जीवन में, भविष्य कैसे निर्माण करना है, आगे के कर्म कैसे करने, उस पर दिए। गुरु का अर्थ क्या होता है? सामने वाले को मार्ग अच्छा दे, दर्शन दिखाए, सही बात बतावे। ये जो प्रश्न है, इसमें नपुंसकता है थोड़ी सी, समझ रहे हो? आदमी को रोकेगा, ठहराएगा, पानी मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें थी, इसलिए उत्तर पहली बात तो प्रश्न ही नहीं है, मैंने इसको मना करा। मैंने कहा ये मैं ऐसे एक्चुअल में कितने लोगों के जवाब दूं, तो मैंने ऐसे झूठ में ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। फिर ये कुछ नहीं बोली, दूसरी बार में कुछ नहीं बोली। फालतू प्रश्न करोगे तो उत्तर कहां से देगा आदमी है? कोई बड़ा आदमी पूछे मेरे से, उसको दूंगा उत्तर। यही प्रश्न पूछे कितने बड़ा, मतलब अच्छी चीज पूछे ना, तो वहां पे लगता है कि हाँ भाई, वो मेरे को 4 घंटे ले ले उस टॉपिक के ऊपर, उसकी अगर जिज्ञासा हो, वो उसका उद्धार कर दूं उसे 4 घंटे में।
उसको जीवन में और मेरे से प्रश्न नहीं करने पड़ेंगे, पर सही तो हो प्रश्न। भाई साहब डेट मत डालो, धार्मिक चर्चा चल रही है अभी। कुंडलियां नहीं देख रहा मैं चार्ट किसी का। 22 अक्टूबर सर, आपको तो नींद आएगी नहीं 22 अक्टूबर वाले को। दिया मंडल सॉरी लिख रही है। बेटा अच्छे प्रश्न करना, उसके बाद आंसर देंगे आपको। लोक कल्याण से प्रबल चौधरी लोक कल्याण से जोड़ना चाहता। सटीक गुरु नहीं बनाना पड़ता, भगवान शिव जी का नाम जपा करो, उनसे बड़ा सटीक गुरु नहीं है कोई। मैंने भगवान शिव जी को ही गुरु बनाया, सच बताऊं। जो मेरे गुरु लोग हैं ना, उनको डांट देता हूं, टाइट कर देता हूं। गुरु है मेरे 80 साल के हैं, 82 साल के। टाइट करने का मतलब कैसा समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि उल्टा बोल देता हूं, पर कोई गलत बात दिखती है ना, टाइट कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि मालूम है ज्ञान किसने दिया है। उनको भी मालूम है कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। किनको? वो 82 साल के महाराज जी, दिखाऊंगा आपको। मेरे महाराज जी 83 84 हो गए। मैंने बहुत सेवा करी उनकी, 5-5 3-3 4-4 घंटे रात में पैर दबाता था। इस टाइम में 11-11 12-12 बजे तक, 8 बजे से 7 बजे से बहुत सेवा करता था। 5 वर्ष करिए, पूरे 5 वर्ष, 5 वर्ष उनकी बहुत सेवा करी है मैंने। पर अभी कोई उनकी बात गलत दिखती है, मैं टाइट कर देता हूँ। मैं तो नहीं मानू ऐसे, मैं मना ही कर देता हूँ, उनकी बात को इग्नोर कर देता हूँ। और देखते हैं तो साला मेरे को भी नहीं घाटता। मेरा गुरु जी को नहीं, क्योंकि ज्ञान मैंने महादेव जी से ले लिया, हो गई बात खत्म। तो मैंने गुरु शिव जी को बना लिया। जिसके गुरु नहीं है शिव जी को बना लो, बात समझ रहे हो? जिसके गुरु नहीं है शिव जी को बना लो गुरु, उनसे बड़ा गुरु नहीं मिलेगा। उनके समर्पण हो जाओ। ऐसा नहीं किसी मंदिर में जाना पड़ेगा। देखो मैं शिव जी को गुरु बना रखा है बहुत पहले से। मैंने भगवान शिव जी को यहीं लेके आया। अभी इन पे पेंट करवाऊंगा, अभी इस पे पेंट करवाऊंगा। नीचे एक छोटी सी टंकी बनेगी, वाटरफॉल बनेगा, पानी का झरना चला करेगा। अब यहीं बैठा रहा करेंगे सब समय, और यहीं से काम कराया करूंगा इनसे, यहीं से इनसे काम कराया करूंगा। मैं क्यों जाऊं बार बार मंदिर? मैं नहीं जा रहा तुम्हारे पास। जैसे रावण था ना, रावण, वो कौन सा था शिवलिंग, यहीं पे पास में गिरिडीह में बैजनाथ धाम, उठा के लेके आया था। यहीं पैदा करो उनको, यहीं इनकी आत्मा को जागरूक करो, प्राण डालो इनके अंदर मूर्ति में, यहीं बैठे बैठे काम करो। क्यों परेशान हो जाता है इधर उधर घूमने? यहीं पे काम कराओ इनसे, जबरदस्ती का काम कराओ इनसे। भगवान से कर देते हो, कराने वाला होना चाहिए। भगवान काम कर देते हैं जबरदस्ती के लिए। एक डॉक्टर ने किसी को बोला, एक छोटा सा उदाहरण, एक डॉक्टर ने बोला, मेरे मामा ने मुझसे कांटेक्ट किया था 2017 में 18 में। कह रहे राजन हमारा एक जानकार है, मेरे मामा, बड़े मामा सबसे, कह रहे मेरा एक वो जानकार है, तो उनके बच्चे को किसी ने कैंसर बता दिया, तू उनके बारे में बता दे। तो मैंने कहा मैं भगवान हूं जो बता दूं। मैंने कहा शाम को बात करेंगे, चार्ट दिखवाएंगे उनका, देखूंगा तो बता दूंगा। मैं शाम को बात करी, सोया था, उठा तो उठ के चार्ट देखने के लिए फोन किया। मामा है बड़े, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, ब्राह्मण है, पंडित है, मंदिर की बहुत इज्जत करता हूँ। तो फोन मिलाया, मैंने ही मिला लिया। कुछ जगहों पर मैं ये नहीं देखता कि कौन कैसा व्यक्ति है, मैं ब्राह्मण है सम्मान करता हूँ। फोन मिलाया, मैंने कहा हाँ मामा जी बताइए, वो किसका चार्ट बता रहे थे? कह रहे राजन इनको कैंसर बताया, डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मर जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं बिना चार्ट देखे तो नहीं बोल सकता, मैं चार्ट देख के बताऊंगा। गुरु की दशा प्रारंभ हुई थी, गुरु छठे घर में बैठा हुआ था, बुध लग्न में बैठा हुआ था, मीन लग्न था, छठे रोग ऋण शत्रु कर्जे घर में। तो गुरु की दशा प्रारंभ हुई थी, गुरु 0 डिग्री का लग्न का मालिक होकर, ठीक है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा इसको 6 साल तक तो कोई ग्रह नहीं मार सकता, उसके बाद अगर कोई मारे तो मारे, पता नहीं। 6 साल तक तो इसकी मृत्यु का कोई योग नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा राहु केतु की शांति कराओ, 2 ग्रहों के रत्न पहना दो, बस इतना काम करो। 6 साल मैंने उसको जिंदा रखा, और डॉक्टरों ने उसको रेडिएशन के इंजेक्शन दे के मार दिया। अगर 6 साल उसको हर 6 महीने पे एक रेडिएशन का इंजेक्शन ले। उसकी वाइफ, महाराज आप कुछ चमत्कार कर दीजिए, महाराज आप कुछ चमत्कार कर दीजिए। मैं कैसा चमत्कार कर दूं? गुरुजी उन्होंने रेडिएशन का इंजेक्शन लिया,
जो फिर बीमार पड़ गए। मैं कहा भैया बढ़िया है। तो मैं फिर थोड़ा सा कुछ करूं, देखूं ग्रह गोचर क्या चल रहा है। भैया वो भी बेचारी परेशान, देखो फिर उसको कुछ करूं तो फिर ठीक हो जावे। हाँ महाराज जी अभी ठीक है, राहत है, ठीक है। और फिर वो 6 महीने बाद रेडिएशन इंजेक्शन लेके आवे कहीं, फिर बीमार पड़ जावे। कैंसर बताया डॉक्टरों ने, उसको बोला 3 महीने जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, उसके जो है इंश्योरेंस का बिल बहुत मोटा जमा हो गया था। जो पैसा जमा होता है ना इंश्योरेंस का, उनको पता था इनके थोड़ी बहुत बीमारियां रहती हैं। जो इंश्योरेंस करा हुआ था, जो वो 1 करोड़ वाला होता है ना, पॉलिसी वाला क्या होता है, अच्छा मोटा इंश्योरेंस करा हुआ था। तो मैंने बोल दिया 6 साल तक तो कोई अच्छा मतलब ऐसा गोचर नहीं है जो इसको कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी हो, घात योग हो, मृत्यु हो, ऐसा कोई योग नहीं है। 6 साल तक मैंने मेरे मामा जी को भी बोल दिया, क्योंकि उनकी बात के थ्रू था। मैंने कहा ऐसा कुछ योग नहीं है। अच्छा, ग्रह से संबंधित था तो मैंने बोला इसको 2 ग्रह के रत्न पहना दो। एक मोती फ्री में दिया, मैंने कहा इसको भी पहना कर देख लेना। मोती मेरे हिसाब से अष्टम पे बैठा था मृत्यु आयु के घर में, तो उन्होंने पहना तो कह रहे गुरुजी थोड़ा सा मन चंचल है, तो मैंने कहा खोल दो। मोती मैंने दिया इसलिए कि मैं चेक करवाऊंगा, मैंने कहा खोल दो उसको, ठीक है। मूंगा पहना के रखना। कुछ दिन बाद बोले गुरुजी मूंगा भी उनको इरिटेट करता है। मैंने कहा मूंगा जरूर पहना के रखना, रक्त का संचालक है, कैंसर की बीमारी बुध और शनि मिलके दे रहे हैं। मूंगा उन्होंने खोल दिया, बीच बीच में खोल देते थे। पुखराज उन्होंने कभी नहीं खोला। तो जब तक मैंने टाइम बताया था 6 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने मैं बता रहा हूं देखिए बकायदा, उसने पूजा पाठ कराए थे कुछ महामृत्युंजय बाद में, उसके वो पैसे नहीं दे पाए, उसका इतना खर्चा हो रहा था ना। मैंने मांगे 10-1 हजार मेरा बैलेंस चल रहा था उसमें, मैंने मांगे नहीं, कभी नहीं मांगे। आदमी कैंसर में पड़ा हुआ है, और चलो मैं कोई नहीं, मेरे ब्राह्मणों के पूजा पाठ चलते रहते, दूसरों के इधर उधर से उनकी दक्षिणा मेंटेन कर देता हूं। मतलब पैसा भी रुक गया मेरा 10,000। अब जो योग बनना था उनका मेरे से कनेक्शन भी टूटा जा 6 साल बाद। उसके बाद जाके एक दिन फोन आया, 3-4 दिन मरने से 3-4 दिन पहले उसकी बहन का फोन आया। नेहा ने नहीं किया फोन, उसकी वाइफ ने। क्यों नहीं किया? उसके पैसे बाकी थे, उसे पता था कि महाराज जी से किस मुंह से बात करूं। उसकी छोटी सिस्टर ने बात किया, कह रही गुरुजी ऐसे ऐसे थोड़ा देख के बताएंगे कि ये जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। मैंने देखा, मैंने कहा ये समय बड़ा खराब, राहु का गोचर चल रहा है, गुरु में इसका बुध का और राहु आया हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे भी सकता है। बस मैंने इतना ही बोला। तो गुरुजी उसने भी कुछ नहीं बोला, उसको भी मालूम था कि पैसे बाकी चले हुए महाराज जी के। तो नॉर्मल से देखो, मैंने पैसे के बारे में नहीं सोचा एक बार भी कि मुझे पैसे चाहिए, पर कनेक्शन भगवान ने उनसे तोड़वा दिया, बात समझ रहे हैं। और उसकी मृत्यु थी। 6 साल तक मेरी जुबान की ओर बचा रहा, और जब जब रेडिएशन इंजेक्शन लेता बीमार पड़ता। अगर वही उसी चीज को वो इलाज विलाज ना कराता इधर उधर बेंगलोर, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, बड़े बड़े अस्पतालों में, अब पैसा बना हुआ था पॉलिसी का 60-70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, कहां खर्चा करेंगे। मतलब लोग खुद की मूर्खता से बीमार पड़ते हैं। और वहीं ऐसे भी पेशेंट है, ऐसे भी पेशेंट है बिल्कुल गरीब लाए टाइप के, जुबान पे खड़ा कर देता हूं। जुबान पे कैसे खड़ा कर देता हूं कि फोटो भेज दे, फोटो मम्मी की, मम्मी अस्पताल में भर्ती है, फोटो डाल दे, फेस देख लेता हूं, थोड़ा सा विश्लेषण करके, जा तेरी मम्मी शुक्रवार को ठीक हो जाएगी। गुरुजी आज बुधवार है, मैंने हाँ परसों ठीक हो जाएगी, ठीक है जा एक काम करियो, जा पंडित से संकल्प लेके जाप करवाए वाले थोड़े से, ये आज ही ले लियो संकल्प। अच्छा चतुर चालाकी दिखाएगी तो ऐसी की तैसी में जाएगी, ठीक है। संकल्प लिया, काम चालू। गुरुजी डॉक्टर बोल रहा है जो अभी मम्मी ठीक है। अगले दिन गुरुवार को ही फोन आ गया, शुक्रवार नहीं आना पड़ा। मैंने कहा शुक्रवार को ही छोड़ेगा, जो घर ले जाइयो। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो, शुक्रवार को ही छोड़ेगा। तो चीजें पता लगती हैं, पर आदमी का वहां अटैचमेंट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लाभ तभी मिलता है जब विश्वास होता है। मैं बताता हूँ, आज बच्ची आई थी जिसके बहुत पैसा खाया है लोगों ने, वो करा के 3 साल तक तेलंगाना से आके पूजा कराई, बता रही संतान के लिए, सर्पों की पूजा, सोने का सर्प चढ़वाया, क्या चढ़वाया नहीं चढ़वाया, दिल टूट गया था। 9 वर्ष हो गए आज जिनके मैं संकल्प ले रहा था, लाइव वीडियो में हवन में देखिएगा। 170 किलोमीटर दूर से आए थे मेरे पास। तो कह रहे फिर मेरे पे यहाँ पे मैंने 2 बजे तक अटेंड भी किया उनको, यहाँ पे बैठ के अपने पास यहीं पे। मैंने उसको बोला बेटा हो जाएगी संतान, टेंशन मत ले, कराएंगे तेरे संतान। मैंने कहा संतान से संबंधित ही तेरा देखते हैं। मैंने 3 साल का टाइम दिया उसके, मैं उससे पहले कह रही गुरुजी मुझे जल्दी करा के दो। फिर जो उसके साथ लोग आए थे वो समझा रहे, अरे संतान तो वैसे भी होने में 1 साल लग जाता है, 9 महीने लग जाते हैं। गुरुजी भी तो कुछ अपने हिसाब से देख के बता रहे। मतलब उसका इतना दिल टूट गया था उस लड़की का, बेचारी का, परेशान हो गई थी सब जगह। मैंने कहा चल मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा, तुम तो दोनों अपने अपने रत्न पहनना,
मैं तेरे पूजा पाठ भी उसका संकल्प ले लिया। मैंने कहा मैं कल से कराऊंगा, यज्ञ भी मैं ही कर दूंगा अच्छे से तेरा। मैं कहा मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी संतान हो जाए तेरे, समझ रहे हैं। तो लोग ऐसे ऐसे भी हैं, तो वो कह रही नहीं गुरु जी जैसे जल्दी से हो जाए, जैसे कोई गुड्डा खरीद के लेके आना उसको दे देना खरीद के, बाजार में भी कराओ, ऐसे बोल रही थी। तो मैं बोला यार चलो ठीक है, करेंगे थोड़ा उसके लिए प्रार्थना। वह उसका दिल बड़ा साफ था, और उसका काम करवा के चैन मिलेगा मुझे उसका काम करवा के चैन मिलेगा। क्योंकि मैं तो आदमी को परख लेता हूं कौन आदमी कैसा, मैं आदमी को परख लेता हूं कौन आदमी कैसा। वो बच्ची बड़ा मन की दिल की साफ थी, उसका काम अवश्य हो जाएगा। मेरे पास आए दिन फोन आते रहते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। गुरु जी आपने मेरे से ये काम बोला था, ये काम हो गया। मैं कहा भैया माफ कर, अभी मैं दूसरों के चार्ट देख रहा हूँ, 200 रुपए फीस ले रखी लोगी, परेशान मत कर मुझे तू। नहीं गुरु जी मैं आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं हाँ ठीक ही बोल रहा, काम हो गया ना, हाँ ठीक है गुरु जी। तो कह रहे यार महाराज जी आप तो मजाक करते हो। मैंने कहा नहीं तो तेरा काम हो गया ना, हाँ गुरु जी हो गया है, अब ये वो वही कुछ नहीं बोल पावे। तो मैं कहा यार देख काम हो गया, तूने पूजा पाठ अपने मन से श्रद्धा से कराया था, तेरा काम हो गया, और क्या बोलूंगा, बढ़िया है। नहीं महाराज जी आप नहीं कराया। मैं कहा भाई मैंने क्या कराया, मैंने तूने मुझे काम दिया था, मैंने ब्राह्मणों से कराया, सब कुछ सही से किया, इसलिए तेरा काम हो गया, बस अब खुश है। हाँ ठीक है गुरु जी, हाँ ठीक है, और कुछ नहीं बोल पाता। नहीं देखिए सच बात बोलो, ये सब भगवान से जुड़े रहने का आशीर्वाद होता है, ईश्वर से जुड़े रहने का। मेरी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई भी सोच रहा हो कि पब्लिसिटी करने महाराज, क्योंकि मैं रोज ही लाइव आता हूँ और रोज ही ऐसी बातें ही कर लेता हूँ, समझ रहे। कहने का तात्पर्य, और जो इतने भी मेरी बातें होती है, ये मेरे कस्टमर है सारे, यहाँ पे लाइव में भी रहते हैं, वो सारे मेरे लाइव में भी रहते हैं, और मैं अभी किसी का चार्ट नहीं देख रहा। बेटा आपके जो कैंसर है ना, एक बार चेक करवाइएगा किसके क्या कैंसर है, मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है, दिखवा लीजिएगा एक बार। मैं मेरे से भी नहीं जुड़ता, मैं दूसरों को नहीं जोड़ता अपने से, मैं मेरे से खुद भी नहीं जुड़ता, मैं इतना हरामी हूं सच बात बताऊं तो। भाई साहब देखो मैं रिश्तेदारी नहीं जोड़ता किसी से, और अभी जोड़ने वाली बातें मत किया करो, क्योंकि टाइम आता है अपने आप ही आप लोगों को पता लग जाएगा। सब चीजों का भगवान योग बनाता है, मैं बड़ा अकेला रहता हूं, मैं भगवान से जुड़ा रहता हूं, तो अभी ऐसा कोई योग नहीं है जुड़ने वाला, ऐसा कोई योग नहीं। मैं किसी को दीक्षा नहीं दी अभी तक, और दूं भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे से बड़े सीनियर लोग बहुत सारे हैं। मेरे पास कोई आता मैं कहा उनसे ले, बाबा जी हैं बहुत बड़े महाराज हैं हमारे, साले मैं भी उन्हीं के चरणों की सेवा करके 5 साल पैर दबाए, तब जाके उनका आशीर्वाद मिला। मैंने जा हाँ ऐसा, मैंने कहा हाँ ऐसा, जा उनकी पे सेवा कर। मतलब भगवान की सेवा करने से, मतलब किसी की भी सेवा करने से, कर्म अच्छे से करने से तब फल मिलता है। तो अब ये जो जुड़ने से संबंधित बात बोल रहा है कि मुझसे जुड़ सकते हो, तो भाई समय देखो सच बात बोलूं, मेरे से सभी जुड़े हैं। सन्यासी का घर जो है ना, वो आसमान उसकी छत होती है सन्यासी की, और धरती उसकी जो है वो जमीन है, धरती जो उसकी जमीन है, और आसमान जो है वो उसकी छत है। उसका घर इतना बड़ा है एक सन्यासी का। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं तो सच बात बता दूं। मैं जिसको मान लो 2 शब्द भी बोल रहा हूं, वो वाणी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 2 शब्द भी उल्टा बोल रहा हूं ना, अच्छा बोल रहा है खराब बोल रहा हूं, वो वाणी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि मैं किसी को खराब बोलने वाला भी नहीं होता, क्योंकि किसी के बोलने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो दुनिया भर के रोज पप्पू पप्पू कह रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं और मोदी जी को गाली दे रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आज समझ रहे हैं। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि जो जुड़ना जुड़ाना होता है ना, ईश्वर ही जुड़वाता है। पहले भगवान से जुड़ लो, ईश्वर से पहले जुड़ लो। जब तक ईश्वर से, एक छोटी सी और कहानी बता दूं। एक बच्चा होता है बिना पढ़ा लिखा, बच्चा होता है, समझ रहे हैं, बिना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं जानता, ठीक है। बहुत गरीब होता है, अनाथ हो जाता है, माँ होती है उसकी, माँ भी मर जाती है, शरीर छोड़ देती है, अनाथ हो जाता है। तो उसके गांव वाले बोलते हैं कहाँ रहेगा, चाचा वाचा थोड़े से वैसे होते हैं जो उसको नहीं रखते। तो उसको कोई गांव का एक पंडित ब्राह्मण होता है जो उसको सलाह देता है कि एक काम कर, चल मैं तुझे एक आश्रम में ले जाऊंगा, वहां जाना, सेवा करना, वहीं रहना। क्योंकि वहां एक गुरुजी थे, उन्होंने उनको बोला होता है कि कोई बच्चा ऐसा मिले सेवा करने वाला, तो गौओं की सेवा करने वाला मुझे एक विद्यार्थी बच्चा चाहिए, समझ रहे। तो ब्राह्मण कुल का बच्चा होता है, तो एक ब्राह्मण ही पंडित का पुरोहित उसको लेके आश्रम में लेके जाता है। जब आश्रम में लेके जाता है तो गुरुजी उसको बोलते हैं तूने क्या पढ़ाई करी है। कहता है मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है।
क्या काम कर लेगा? कह रहे जो काम देंगे वही काम कर लूंगा। क्या गौशाला का सेवा कर लेगा? गोबर उठा लेगा? हाँ। दूध धो लेगा? हाँ धो लूंगा। ये काम दे देते हैं। चल तुझे गायों की सेवा करनी है और तुझे दूध दोहना, ठीक है, दूध दोहना है और गायों की सेवा करनी है, ये काम करना है। तो उसकी जिज्ञासा होती है, कहता है ठीक है आप मुझे दीक्षा दे देना। तो उसको कहते अब गुरु की बात तो तभी मानेगा ना जब गुरु जी भी फॉर्मेलिटी करेंगे, फॉर्मेलिटी। तो गुरु जी कहते हैं काम करना, सुबह नहा धो के आइयो यहीं पे मेरे पास, तेरी चोटी काटूंगा, तेरे कान में मंत्र बोलूंगा, उसको जाप करना, क्योंकि तुझे तो पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, समझ रहे। गुरु जी उसके मंत्र में जाप दे देते हैं कि इस मंत्र का जाप कर लेना। उसकी चोटी काट देते हैं, मुंडन करा देते हैं, पहले चोटी रख देते हैं, चोटी काट देते हैं ऐसे करके गुरु जी, ठीक है, चोटी काट देते हैं। अब उसको बोलते हैं जाप करना मंत्र का, ज्यादा से ज्यादा मन ही मन में, और काम भी करना। बहुत बढ़िया बात बता दी उसको, ठीक है। वो गौशाला घुसते के साथ ही, आश्रमों में गौशाला घुसते के साथ ही आसपास में ही दिखती है। गौओं के दर्शन सबसे पहले होते हैं, क्योंकि आश्रम वाले डोनेशन लेते हैं, चंदा लेते हैं। गाय दिखेंगी तभी तो चंदा मिलेगा ना, समझ रहे। तो सच्ची बात बता रहा हूं। तो इसलिए जो है गौशाला होती है आसपास में। तो राजा आता है वहां पे एक दिन, राजा आता है तो वो बच्चा सेवा कर रहा होता है। तो राजा किसी से पूछता है, तो जो है गुरुजी का शिष्य होता है, चेला जिसको बोला जाता है, वो वहां पे आता है, राजा के चरणों में दंडवत प्रणाम। वो गुरु का शिष्य है, ब्राह्मण है, पर राजा को प्रणाम कर रहा है। तो राजा बोलता है नहीं नहीं आप मुझे प्रणाम मत करो, गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी अभी मंदिर में ऊपर कमरे में पूजा कर रहे हैं, गुरुजी अभी ऊपर कमरे में पूजा कर रहे हैं। वो चला जाता है वहां से, कौन? पुजारी जो होता है। राजा कहता है कोई बात नहीं मैं इधर ही वेट करूंगा। राजा कहता है मैं इधर ही वेट करूंगा। राजा हाथ पीछे ऐसे बांधते हैं और घूमने लगते हैं, ऐसे घूमने लगते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। राजा होता है सब कुछ लगा के, बकायदा माला वाला पहन के राजा जी ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। जो राजा होता है वहां का, आधा घंटा हो जाता, आधा घंटा हो जाता। चेला 25 मिनट बाद चेले की नजर पड़ती है, जो कौन सा चेला? जो गुरुजी का चेला होता है, उसकी नजर पड़ती है। राजा साहब खड़े हैं और गुरुजी पूजा में बैठे हैं, अब बता देना चाहिए, ठीक है। कान में जाके बोल देता है गुरुजी राजा साहब खड़े हैं नीचे आधे घंटे से लगभग। कोई बात नहीं 10 मिनट और। बोलता 10 मिनट और। अब ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। राजा तो घूमता रहता है वहीं पे, टहलता रहता है, टहलता रहता है, घूमने का मतलब। तो राजा थोड़ी देर बाद एक बार उसका वही शिष्य दोबारा से आ जाता है। कौन शिष्य दोबारा से आ जाता है? वही जो चमचा होता है, चमचा। उससे एक बार वो पूछ देते हैं दोबारा, कहाँ है आपके वो गुरुजी कहाँ है? ओ गुरुजी तो ऊपर पूजा कर रहे हैं। तो उतने में वो बच्चा बैठा बैठा बोल देता है, जो ओम नमः शिवाय का जाप दिया होता है उसे, वो बोल देता है नहीं गुरुजी तो चमार के घर गए मैं। कौन बोल देता है? जो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था बच्चा, जो गौ की सेवा कर रहा होता। अब राजा भी अचंभे में और गुरु का चेला भी अचंभे में कि साला इसने ये क्या बोल दिया कि गुरु तो चमार के घर में गए हैं गुरुजी। अब गुरुजी ऊपर बैठे हुए होते हैं, अरे कौन बोल रहा है नीचे कि मैं चमार के घर गया हूं? कौन बोल रहा है नीचे? गुरुजी को आवाज पहुंच जाती है ऊपर तक, समझ रहे हैं आप। गुरुजी आते हैं नीचे दौड़े दौड़े, राजा को प्रणाम करते, प्रणाम प्रणाम। अब उस बच्चे का मन इतना निर्मल होता है, तो किसने बोला? तो वो खड़ा होता है, गुरुजी मैंने बोला। तो तुझे कैसे पता कि मैं चमार के घर गया हूं? तूने कैसे बोला ये? मैं तो यही था, मंदिर में था। कह रहे गुरुजी आपका शरीर ही तो ऊपर था, आपका मन तो उस चमार के घर में था। कह रहा आपका शरीर ही तो ऊपर पूजा कर रहा था, आपका मन तो चमार के घर में था। अब गुरुजी पकड़ लेते उसके पैर, कह रहे भाई तुझे कैसे पता लगा कि मेरा मन चमार के घर में था? कह रहा पता नहीं, मैं तो ओम नमः शिवाय का। भाई उसको योग बल से पता लग गया कि मेरे जो गुरुजी हैं वो चमार के घर में बैठे, क्योंकि उस चमचे की भी श्रद्धा थी और इस एक गौशाला में सेवा करने वाले की अपने गुरु की प्रति श्रद्धा थी। बात समझ रहे हैं? इसको अपने गुरु के मन का भाव हो गया कि मेरे गुरुजी समय में क्या कर रहे हैं, मेरे गुरुजी का जो मन है वो चमार के घर में है। तो एक अच्छा शिष्य होता है, जैसे गोरखनाथ जी ने, उनके जो गुरुजी थे वो किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गए थे। ये कहानी सबको मालूम होगी, बाद में सुनाऊंगा, मेरा नाम याद नहीं है। तो उनके स्त्री, तो वो उसको पाताल लोक जाके, पता नहीं कौन कौन से लोक में जाके, मैंने उसकी किताब देखी थी हरियाणा में बैठ के देखी थी, समालका में।
मतलब वो इस पे टीवी पे देखी थी। गोरखनाथ जी अपने योग बल से अपने गुरुजी को उस स्त्रियों के उसमें से छुटा के लेके आए थे। तो अगर कोई अच्छा शिष्य होता है ना तो अपने गुरु से भी आगे निकल जाता है, मेरा ये कहने का। उसने एक दिन ओम नमः शिवाय का श्रद्धा से विश्वास से जाप किया था, पढ़ा लिखा नहीं था। और वो जो चमचा था वो नहीं बता पाता वो सब चीजें, वो कई वर्षों से गुरुजी का चमचा था। स्वयं गुरुजी को भी नहीं पता कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर गुण कितने अवगुण कितने हैं। राजा बड़ा अच्छा था, राजा के अंदर बड़े अच्छे धार्मिक गुण थे, पर उस बच्चे ने एक दिन ओम नमः शिवाय का उसका मन निर्मल था तो उसने साफ बोला। दूसरी बार में जब राजा उसने देखा राजा इतनी देर टहल रहा है तो उसने राजा को साफ बोला कि गुरुजी जो है वो चमार के घर गए हैं। तो जब गुरुजी नीचे आके पूछते हैं कि भाई मैं तो यहीं पे था, मैं कब चमार के घर गया। अब राजा के सामने गुरुजी क्या बोलेंगे, तो बोले गुरुजी आपका शरीर तो ऊपर था, आपका मन तो। फिर गुरुजी ने उस बच्चे के ही पैर पकड़ लिए कि तुझे ये सब कैसे पता लगा। बोले गुरुजी मैं तो आपका ही बोले हुए मंत्र का जाप कर रहा था। समझ रहे? तो योग बल बहुत बड़ा बल होता है, समझ रहे? तो बातें बनाने से कुछ नहीं होता। ईश्वर से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे तो योग बल मिलेगा। योग बल क्या होता है? पा फा बा भा होता है ना, पा फा बा भा। भा से क्या होता है? भोग। उसके बाद क्या आता है? माँ। माँ के बाद क्या आता है? योग। तो भोग और योग के बीच में कौन सा शब्द होता है? भोग और योग के बीच में कौन सा शब्द होता है? माँ। माया। माया होती है ना, पा फा बा भा मा या रा ला वा। तो य भोग और योग के बीच में माँ शब्द है। माँ शब्द का अर्थ मालूम है? माया। भोग से योग तक माया नहीं जाने देती। माया धन, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये नहीं पहुंचने देती योग बल पे। हर व्यक्ति जा सकता है। कहते हैं ना मेडिटेशन करो, जागरूक करो, कुंडलिनी जागरूक, चक्र जागरूक, आज्ञा चक्र जागरूक करो, ऐसा बहुत सारा सुना होगा आप लोगों ने। तो योग बल होता है, वो प्राप्त होता है, ऐसा नहीं बोलूं कि नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो उसको प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है और आपको अपने को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ता है, ये भी बता दो। गांजा फूका मैंने, निखिल दाम आया, मैं गांजा फूक के आया था थोड़ी देर पहले, ठीक है भाई। होता है ना चरस वाला गांजा होता है, क्या होता है पता नहीं, वही वाला फूक के आया। समझ में आ गया तेरे को? तू ही भेज दियो, फोन पे बात कर लियो, एड्रेस दे दूंगा, भेज दियो थोड़ा बहुत। चरस फूका महंगा वाला, विदेश से आया था मेरे पास, बहुत महंगा वाला था, तेरी औकात नहीं है उतनी। बात समझ में आ गई तेरे को? मैंने बहुत महंगा वाला चरस पिया हुआ है, निखिल दयामा। तेरी औकात नहीं है उतनी दूर तक की सोचने वाली। वो विदेश से आया था मेरे पास, वो अभी पकड़ा गया होगा, कल परसों देखा होगा तूने न्यूज में। एक लड़की लेके आ रही थी शादी वाले कार्ड में छुपा के, उसमें मेरा भी था थोड़ा बहुत हिस्सा, मैं भी मंगवा रहा था। मैं कहा मेरे पास भी भेज दे थोड़ा। हम लोग लगाते हैं, हम लोग महंगे नशे, सस्ता सस्ता भोसड़ी के आईफोन पे लाइव बना रहा हूँ, मदर चोद। सस्ते नशे नहीं करता, महंगे नशे करता हूँ। निखिल दयामा, समझ गया? तुझे बोल रहा हूँ महंगे नशे करता हूँ। आईफोन है ये 80,000 का, जिसपे वीडियो बना रहा हूँ। गांजा वांजा नहीं, वो चरस था बहुत महंगा वाला। तेरी औकात नहीं है वहां तक की। कितने बज गए मेरे को तो 1 बज गए। चलो 10 मिनट सो जाएंगे अब तो। खैर अबे बकचोदी मत काट बेटी चोद, यहाँ पे फोन कर लियो, मेरा नंबर दे रखा ना वहां पे, मेरे से बात कर लियो वहां पे। यहाँ बकचोदी मत काट, मेरा नंबर दे रखा, वहां पे बात कर लियो, कल कर लियो आराम से। मैं बता तो रहा हूं लोड़े, मैं तुझे पहले लंड बोलूं, लंड, और तुझे मैं पहले वो करूं, ब्लॉक करूं। तू लंड है, लंड, तेरे को ब्लॉक पहले कर रहा हूं मैं। अब मेरा नंबर भी दे रखा वहां, अपनी माँ चुदवानी हो तो वहां से संपर्क कर लियो। तुझे तेरी मम्मी की ऐसी की तैसी करवानी हो तो वहां से संपर्क कर लेना, उसके लिए भी अवेलेबल है, 2-4 लोग दे दूंगा तुझे। बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, तंत्र मंत्र पूजा जाप फाप सभी कुछ होते हैं। मैंने लोग रख रखे हैं, उनकी दक्षिणा बन जाती है, पूजा पाठ हो जाते हैं कुछ। पंकज गुप्ता जी का क्या प्रश्न है भाई? अभी देखो प्रश्न तो मैं सच बात बताऊं, मैं अभी कोई प्रश्न तो बताने नहीं आया हूं। ये बाबा जी मानसिक का क्या उपाय है? देखो मानसिक जो है हमारे मन से, अब एक बात बताओ, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, ये शास्त्र बोलता है, तो अपने आप ही मनोवृत्ति अच्छी हो जाएगी। अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे,
समझ रहे? तो मनोवृत्ति अच्छा हो जाए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगा पानी वैसा बनेगी वाणी। बात समझ रहे हो? बात को समझो। जैसा अन्न खाओगे मन वैसा बनेगा। लोगों के घर का खाना छोड़ो, होटलों का खाना छोड़ो, बाहर का खाना छोड़ो। मानसिक बीमारी तो वो देती है, अगर आप ब्राह्मण नहीं है, आप गुप्ता हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ये चीजों का त्याग करो, गलत चीजों का त्याग करो, मनोवृत्ति अपने आप ही सुधर जाएगी। मन जो है जल समान है, दूध समान है। बात समझना, मन जो है वो जल समान है, दूध समान है, बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है। योग वशिष्ठ में बोला गया था भगवान राम को। क्या बोला था पता है वशिष्ठ जी ने? कि भगवान राम जी, जबकि गुरु हैं उनके, कि भगवान राम जी आप अमनी भाव से अपनी इस माया को, मन को शांत कर लो। मन को शांत कर लोगे तो ये जो संसार चल रहा है ना, इसकी गति अपने आप ही रुक जाएगी। आपका मन ही ये संसार। भगवान की स्तुति करते हुए वशिष्ठ जी ने जब वो शिक्षा दे रहे थे राम जी को, तो उन्हें भाव हुआ कि मैं किसको शिक्षा देने जा रहा हूं, किसको पढ़ा रहा हूं। सर्व ब्रह्मांड नायक परमात्मा को स्वयं से शिक्षा दे रहा हूं, क्लास दे रहा हूं, पढ़ाई करा रहा हूं। तो उन्होंने बोला उनकी स्तुति करते हुए, भगवान क्षमा करना जो आपको पढ़ाने की मेरी सामर्थ्य नहीं, पर ये बोला कि आप अपने मन को जो है ना, तो हमारा मन जो है ना, सच बात बताऊं, ये हमारे ऊपर है। जहां मर्जी जोड़ो, जहां मर्जी जोड़ लो, क्यों गलत चीजों में जोड़ो? गलत चीजों में क्यों जोड़ो? भजन करो। देखो मैं सच बात बताऊं, ये शिव महिमन है, महिमना पारमते, भगवान शिव की स्तुति करो। मैंने शिव तांडव याद किया इसी में से मुखस्त, आज से नहीं किया, 12-13 साल पहले किया। जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम निनावडर्वमयम। समझ रहे हो? चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भगवान जब रावण प्रसन्न कर सकता है, इतना क्रूर गुस्से वाला ब्राह्मण होके भगवान शिव को, हम नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। और देखो मन के ऊपर बात बता दो, आपने मन से ऊपर बड़ा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, तो मुझे छोटी सी कहावत याद आई, वो और बता दो। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता खेल निराले, माया ममता में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले, और मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले, और तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। चंद्रमा को क्या बोला गया ज्योतिष में पता है? कि चंद्रमा जो है जल तत्व है, जिसके साथ रहता है उसका वैसा स्वभाव ले लेता है। चंद्रमा दूध है, जैसा रंग डालोगे वैसा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर मन में कोई कुछ है दोष, मैंने बता दिया उसका कारण क्या है। पानी में कोई भी रंग मिलाओ, रंग वैसा ही हो जाएगा। ज्ञान मत बांट भैया, तू कौन है यहाँ पे? रोहित कौशल भोसड़ी के, तेरे को बुलाया नहीं गया है यहाँ पे कि तू यहाँ पे आके ज्ञान बांट। मादर चोद, तू भी निकल यहां से। ज्ञान नहीं लेता मैं किसी का फ्री में, उसके लिए भी पैसे लेता हूं तब जाके ज्ञान लेता हूं, ज्ञान नहीं लेता यहाँ पे। यहां ज्ञान मत बांटा करो, पहले उस लायक बन जाओ। ये भोसड़ी की बकचोदी काटते, फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी वो आपसे बात करनी थी, फोन दिखवाना था, वो मतलब चार्ट दिखवाना था। मादर चोद कहीं के, ये भोसड़ी के यही होते हैं सबसे ज्यादा हराम, इसलिए गाली निकलती है मुंह से। मतलब गलत आदमी बर्दाश्त नहीं है मेरे। मेरा मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, जो गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता। राजा ग्रह हैं दोनों और पुरुषार्थी ग्रह हैं। साला फौज में होता है या पुलिस में होता मैं कहीं ना कहीं, अगर घर में होता है तो फौज पुलिस या आर्मी में कहीं ना कहीं खड़ा होता हूं। ये ग्रह होते हैं अपने, सच बात बताओ, आप लोग बुरा मत मानना, ये अपने ग्रह होते हैं जो उधर की साइड लेके जाते हैं। और ऐसे छक्के लोगों से तो नफरत हो। फिर ऐसा कोई छक्का आदमी आवे, गाली मत दो महाराज, तू भोसड़ी के खिला रहा है मुझे, तू सिखाएगा, शिक्षा देगा। घर का पता नहीं, मम्मी पिताजी का पता नहीं, मम्मी पापा की तो कभी बात सुनी नहीं होगी, यहाँ पे आके ऊपर से ज्ञान बांट रहे हैं कि ऐसा मत करो और वैसा मत करो। खराब लग। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता खेल निराले, माया ममता में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। समझ रहे? तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बारे में ही बोला। देखिए मन डिस्टर्ब करता है रात में, क्या करेगा? मोबाइल की तरफ जाएगा, गंदी चीजों की तरफ जाएगा। तो इसलिए चलो भाई, अच्छा काम हो रहा है ना, सत्संग हो गया ना, कितना बढ़िया सत्संग हो गया बताओ। तो मन को सही जगह से हमें दौड़ दो।
भगवान कृष्ण जी ने सूर्य रथ में 7 घोड़ों के साथ समान थे, मतलब बैठे हुए थे। मन भटका, अप्सराओं की तरफ चले गए। समझ रहे हैं? सूर्य देवता, शनि ने तब दोष हुआ, शनि ने दंड फेंक के मारा था पैर पे, तब चोट लगी थी। अगर दोष नहीं करते, मन नहीं भटकाते, तो चोट देने वाले शनि की हैसियत नहीं है जो सूर्य तक पहुंच जाए। शनि की औकात नहीं है कि सूर्य तक पहुंच जाए। क्यों? सूर्य जला देगा उसे, पहले ही तो वो काला हुआ है, जला हुआ है। शनि तो पहले ही काला जला हुआ है। बात समझ रहे हैं? जलाया किसने? सूर्य की तेज से ही जलाया, छाया के प्रताप से। तो वो तो वैसे ही है। अब उसको मौका मिला बोल के तो कष्ट दिया ना। बात समझ रहे? तुम किसी दूसरों को, ग्रह को, शनि काला है, नेगेटिव है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा, तुम डालने मत दो, उसे उजाले की तरफ ले जाओ। 1000 वर्ष से अंधेरा था, 1000 वर्ष से, करोड़ों वर्ष से, पर तुमने क्या 1000 वर्ष के लिए क्या बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था क्या? कि तिल्ली जलाऊंगा, माचिस जलाऊंगा, लेके आऊंगा पेट्रोल डीजल, आग लगाऊंगा, तब जाके उजाला होगा। एक माचिस की तिल्ली जलाई, 1000 वर्ष का अंधेरा सेकंडों में गायब। समझ रहे? मन कहां था, नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे से पूछते ना, अरे गुरुजी मेरा तो ऐसा हो रहा, मेरा तो वैसा हो रहा, फिर मैं बोलता हूं भाई तेरा टाइम इतना है तेरे पास। मैंने कहा इतना ही टाइम है तेरे पास, तू ये अपना रोना रो ले या अपने क्वेश्चन पूछ ले, टाइम इतना ही है तेरे पास चार्ट दिखवाने का। समझ रहे? मैं ये बोल देता हूँ, अच्छा ठीक है गुरुजी मेरे को ये बता दो, बहन जो सही बात कर, तेरी बकचोदी सुनने नहीं आया हूं यहाँ पे। मतलब मैं बोलता नहीं, मतलब देखिए मैं फ्रेंकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हंसी आती है वहां। अरे भाई साहब चार्ट दिखवाने के लिए फोन किया है। अरे गुरुजी मुझे उस ज्योतिष ने ये बताया था, एक लेडीज को मैंने इतना टाइट किया, गुरुजी आप डांट क्यों रहे हो? मैंने कहा मैंने 2 बार इग्नोर किया, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, तू तो यही बताती रह जाएगी, तेरा टाइम पूरा हो जाएगा, फिर मैं फोन काट दूंगा, तो फिर ये बोलेगी तो मैंने उसे टाइट किया, फिर वो 20 मिनट में उसका निपट गया चार्ट। अरे 200 रुपए में आदमी आधे घंटे से ज्यादा क्या देगा यार? 200 रुपए में आधे घंटे से ज्यादा क्या देगा, और उसमें आदमी मुझे चाट ले, मतलब चाट के भी ऐसे चाट ले। अच्छा उसका अगर निपट जाएगा, गुरुजी मेरी एक बहन भी थी, थोड़ा उसका देख दोगे? मतलब इतने भी लोग होशियार होते हैं, 200 रुपए चाट दे, उसको भी यही बोल दू ना कि 500 रुपए फीस हो गई है। अच्छा ठीक है गुरुजी बाय बाय बोल देगी, फिर वो 500 अगर फीस कर दूं, फिर नहीं दिखवा वो, फिर पता कब दिखवाएगी मेरे पास, मुझे मालूम है, मैं उसको मेरे पास ले आऊंगा, मैं यहां से बैठे बैठे उसको मेरे पास ले आऊंगा, 500 रुपए में ही दिखवाएगी वो मुझसे। अब 15 मिनट ही दूंगा, वो तब भी दिखवाएगी, पर सीधी तरीके से दिखवाना चाह, तरीके से प्रेम से दिखवाओ तो, मतलब अच्छी चीज किसी को दो, नहीं लेता, वो लेगा 2 नंबर का ही लेगा। समझ रहे हो? तो मैं देखिए, मैं अपने गुस्सों को बहुत कंट्रोल करता हूं। मैं ये अगर 300 रुपए फीस कर दूं, क्या मेरे पास चार्ट दिखवाने वालों की कमी रहेगी? मैं 300-400 रुपए फीस कर दूं, मेरे पास चार्ट दिखवाने वालों की कमी है? लोग डॉलरों में पैसे दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। तो पर नहीं, मैं 200 ही रखूंगा। मेरे को एक रिक्शे वाला भी अगर खुशी से, प्रेम से, एक ठेले वाला भी चार्ट दिखवा लेना, मुझे खुशी होती है। एक पढ़ता हुआ विद्यार्थी कहीं से पैसे जुगाड़ करके, मैंने भी मतलब उस टाइप नॉर्मल देखा हुआ है अपना टाइम, मैंने गरीबी देखी हुई है, तो कोई 200 रुपए का जुगाड़ करके कहीं से भी 200 देवे, मुझे देख दे, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैंने कहा ये 200 मेरे काम के भाई, ये मेरी विद्या को सही जगह लगाएंगे, अर्जन कराएंगे। मेरी विद्या जो है, जो मैंने अर्जन की है, ये इसका सही उपयोग ये है कि किसी गरीब के बारे में अगर मैं सही, देखिए मैं कैंसर की, मैं छोटे मोटे चार्ट इसलिए नहीं देखता हूं, मेरे पास बड़े बड़ी चीजें दिखवाओ, बहुत ज्यादा परेशानी हो, कहीं से काम नहीं बन रहा हूं, मैं बताऊंगा कैसे होगा। समझ रहे? उपाय हर चीज का है, वही वाली बात है। तो भाई सब हालत हो गई है खराब। धर्म कर्म से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, शिव जी का नाम लिया करो। वीडियो को शेयर किया नहीं किया, पता नहीं किसी ने किया भी नहीं है, एक का भी तो शेयर का टैग नहीं है। आज सही फ्री लाइव सेशन ले रहे हैं लोग, मजे ले रहे हैं। बेटा टैग वैग ले लिया करो, थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर भी तो कर दिया करो। ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें जो है ना, ये सारी चीजें, ये अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी नहीं, ये अंदर से आत्मा से जागरूक होती है ना। सच बता रहा हूं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो 2 दिन से तो बुखार था ही, मैंने कहा चलो यार क्या काम करें, मैंने कहा चलो आज समाज का भला करते, कुछ अच्छी अच्छी चीजें से संबंधित। मैंने कहा भगवान के ऊपर चर्चा है। मैं रात में भजन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, ईश्वर से जुड़ने से संबंधित। अब दिन भर तो लोग नहीं समय देते और मेरा खुद का भी समय नहीं होता है, तो मैं रात में जरूर भगवान से थोड़ा सा जुड़ लेता हूँ कि भैया जो लोग पैसे दे रहे हैं, कल को मुझे कोई ये ना बोले कि आपको पैसे दिए हुए,
मैं भगवान से बोल देता हूँ कि आप ही के काम में चल रहे हैं वो पैसे, आप ही के काम में लगे हुए हैं वो पैसे सारे के सारे। तो सही से अभी कल से मैं मंगलवार है, हनुमान जी की मूर्ति बनवाना चालू कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में बांटूंगा उन्हें, पश्चिम बंगाल में बांटूंगा, हनुमान जी की मूर्ति बनवाना चालू कर रहा हूं। अपने बलबूते पे बनवा भी रहा हूं और उसको बांटूंगा भी खुद, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा सिर्फ झंडे गड़े पड़े हुए हैं, हनुमान जी की मूर्तियां नहीं है। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, गाजियाबाद का, मैंने बहुत जगह देखा हनुमान जी की मूर्तियां नहीं है। मेरे से कई लोगों ने बोला भी है। शिव पार्वती का नाम लेना है, शिव पार्वती, शिव का नाम लेना है, शिव शिव, उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। मैं इस मंत्र का जाप करता हूं, साथ साथ बता दूं, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। मैं इसी मंत्र का जाप करता हूं, मैं और कोई मंत्र का जाप ही नहीं करता, किसी ग्रह का मंत्र का जाप नहीं करता, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करता, ओम उमा महेश्वराय नमः। किसी देवी देवता को नहीं पकड़ता। कल ये मेरी शिव जी की जो मूर्ति बन गई ये कमरे वाली, और अब मैंने उसको कल से बोल देना, मैं दुकान पे बोल के आ गया हूं। मैंने कहा कि वो दिलीप जो है वो जो भी कुछ लेके जाएगा उसको दे देना। ये मेरी बन गई है, इस पे पेंट वेंट होना बाकी है, वो मिस्त्री खाली हो गया। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा अब तू मेरे लिए हनुमान जी की, उसको मैंने पूछा कि दिलीप 1 महीने में कितनी मूर्ति बना सकता है तू। मेरा काम चल रहा था यहीं पे 4-5 दिन से, इसलिए भी थोड़ा बीमार पड़ गया, मेरे को धूल से भी थोड़ी एलर्जी है साला। ये देखो अभी भी धूल जमी पड़ी है, ये पंखे पे कितनी धूल जमी पड़ी है, मतलब ये सफाई कराई थी सिर्फ पंखे पे ही पड़ी हुई है साइड में। ये पंखा साइड का था, वहां से उठाया मैंने, छोटा पंखा है। तो उसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई तू 1 महीने में कितनी मूर्ति बना सकता है। तो मैंने कहा इतना तो मेरा बजट है हनुमान जी की मूर्ति बनाने का। तो कह रहा मैं 15 मूर्ति बना दूंगा। तो मैंने कहा तू 15 मूर्ति बना। मैंने कहा इतना तो मेरा बजट है, इतने पैसे मैं दूंगा, मतलब जितना भी खर्चा लगेगा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 25-30 हजार इतने का समथिंग होगा। सीमेंट से संबंधित मूर्ति है और आसपास में बांटूंगा उसे। मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, मैं अभी भी यहाँ पे भी लाइव में बोल रहा हूँ। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र में, मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में और कहां पे रहता हूं, पुंचा, मान बाजार पुंचा, बागदा शंकराचार्य मिशन स्कूल है हमारा, बहुत बड़ा स्कूल है, काफी बड़ा, उस स्कूल में रहता हूं। मुझसे कोई भी मूर्ति ले जावे पश्चिम बंगाल में, आने वाले समय में मैं राम नवमी में 100-108 मूर्तियां बैठाऊंगा। ये बात मुंह पे बोल रहा हूं। मुझसे एक लड़का बोल रहा था ना आपको अपना भविष्य याद है, तो बेटा मर्सिडीज में बैठ के जाऊंगा और 108 मूर्तियां बैठाऊंगा। ये मेरा भविष्य, मैं इसको लाइव दिखाऊंगा किसी दिन। मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, 108 मूर्तियों की प्रतिष्ठा करूंगा अपने हाथों से, ब्राह्मण को साथ में लेके। मैं मेरा भविष्य जानता हूं, बड़े बोल नहीं बोल रहा, मैं मेरा भविष्य जानता हूं कि मेरे साथ क्या होना है आने वाले समय में। तो हनुमान जी की मूर्तियां बनवाना मैं चालू कर रहा हूं कल से ही, मंगलवार से, और अभी 15 मूर्ति बनवाऊंगा। और आने वाले समय में रामनवमी वाले दिन पे ले जाओ, फ्री में ले जाओ मुझसे यहां से, जिसकी जितनी मूर्तियां ले जानी है हनुमान जी की मूर्तियां, और जो जहां बैठा सकता है बैठाओ। पश्चिम बंगाल के आसपास के, अपने धीरे धीरे चालू होता है कोई भी चीज, अपने आसपास के एरिया से चालू करूंगा, और उसके बाद जिसको जहां ले जानी हो ले जाओ। जितने लोग ले जाएंगे यहां से ले जाओ, मैं फ्री में दे दूंगा। और देखिए बाबू गिरी जी हैं, वैसे तो राजस्थान का अगर कोई यहाँ पे है तो भीलवाड़ा से, तो उन्हें पता होगा। बाबू गिरी जी ने हजारों मूर्तियां बांटी हैं, मेरे गुरु भाई हैं, और अभी 9 सितंबर से बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। 9 सितंबर से पोस्ट ऑफिस पे भीलवाड़ा में लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। कितने लाख का? 50-60-70 लाख का। मेरे गुरु भाई हैं, बहुत बढ़िया, और उन्होंने हजारों मूर्तियां बनाई है। कारोई में लेटे हुए हनुमान जी बैठाए हैं, बहुत बड़े। उन्होंने मुझसे बोला हुआ है कि राजू तू जब मर्जी मेरे से मूर्तियां ले जा, 10 ले जा, 20 ले जा, यहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने कहा यार उनसे लाना ले जाना राजस्थान से एक लफड़ा टाइप का पड़ता है, उसमें गाड़ी का किराया ही मेरा 40,000 रुपए लग जाएगा, आना जाना 30-40,000, इतनी मूर्तियां लेने का। मैंने कहा क्यों ना यहीं बनवाने का। तो मेरे बहुत दिन से चल रहा था लाने का, बीच में कोरोना हो गया था, दिक्कत हो रही थी सारी चीजों में, काम में बाधा है, तो अभी ग्रह गोचर भी अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने देखा क्यों ना चालू किया जाए, चालू कर देते हैं। उसके बाद भगवान अपने आप ही सहयोग करता है, परमात्मा अपने आप ही सहयोग करता है। तुम भगवान के काम में, अगर दुर्गा माता की मूर्ति, भगवान के कार्य, मैं सारी मूर्तियां बांटूंगा धीरे धीरे, ले जाना दुर्गा माता जी की, पहले हनुमान जी को तो बैठा ले। हनुमान जी दूत है, उनके बगैर कोई काम नहीं, बिना हनुमान जी की सेवा के ना। देखो माँ दुर्गा के सामने भी हनुमान जी आगे झंडा लेके चलते हैं लाल वाला, और पीछे भैरव जी रहते हैं। माँ दुर्गा जी की फोटो देखना, मैं बंगाली दुर्गा माता की नहीं बोल रहा हूँ, नव दुर्गा जो हाथ में 16 हाथ वाली जो दुर्गा होती है, 8 हाथ इधर दाहिने में, 8 हाथ बाइने में, जो लाल माता, जो माता जी की असली वो है, उसमें
जो हनुमान जी बोलते हैं, लोटा हनुमान जी, वो आपके आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे रहते हैं। मैं जिनके भी पूजा पाठ संकल्प लेता हूँ, भैरव जी को भी स्थान देता हूँ इधर बाईं तरफ, और हनुमान जी को भी स्थान देता हूँ। जो जो संकल्प लेते हैं उनके ये काम मैं अवश्य करता हूँ। भैरव जी को नहीं दोगे तो वही विघ्न बाधा कारक वाले ग्रह होते हैं। वो विघ्न बाधा वाले ग्रह कारक, वो कष्ट देते हैं आपको, बीच में बाधा दे देंगे अनेक प्रकार के, समझ रहे। चलिए ठीक है, अभी लाइव को बंद करूं, टाइम हो गया काफी। भगवान ने अच्छा ही किया, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। अगर नींद नहीं आ रही थी तो उसका एक अच्छा काम हुआ, अच्छा सदुपयोग हुआ है नींद का। राहु अच्छा ही काम करता, मेरा राहु बड़ा अच्छा है, स्वराशि का है, बैरागी बनाता, उसी ने शादी वादी से दूर ले गया मुझे। मैं इतना सा था 4-5 साल का, मैं मम्मी से बोलता था मैं नहीं शादी वादी करूं, तो मेरे मामा पता क्या बोलते थे मम्मी को, मेरे को बोलते थे उस समय, छोटे में, गांव की बात है, मुझे याद है कि अरे जब टाइम होता है ना तब अपने आप ही शादी कर लेगा, जब टाइम आएगा। 21 साल की उम्र हुई मेरी, घर पे ही था मैं उस समय, मेरा बिजनेस चल रहा था कुछ। एक दिन नई पैंट शर्ट पहनी हुई थी, मुझे याद है, हमारे वहां पे एक पेड़ था, उसे पकड़ के मैं चबूतरे पे ऐसे बैठ जाता था। मैं चिंता कर रहा, मैं तो घर वाले लड़की देख रहे हैं इधर उधर, नाम मैं बोलता नहीं था घर में किसी से। मैंने कहा अगर इन्होंने मुझे फंसा दिया, मेरी जिंदगी क्या है, कितना कमाता हूँ बिजनेस में, खुद की दुकान थी मेरी, ये जिंदगी झंड कर देंगे। तो मैंने कहा बेटा राजन, इस समय भी नहीं निकला ना, मैं गाजियाबाद का ही हूँ साहिब, ये जो येशा अरोड़ा है मैडम, मैं गाजियाबाद साहिबाबाद लाजपत नगर C ब्लॉक से हूँ, C254B लाजपत नगर मेरा खुद का घर है, ठीक है। ये गाजियाबाद की येशा अरोड़ा जी, गाजियाबाद मेरा हस्बैंड की जॉब मिलेगी, गाजियाबाद में घर है मेरा अपना खुद का, मैं गाजियाबाद से ही हूँ, तो लाजपत नगर C ब्लॉक से। तो मैं बैठा हुआ सोचता था 21 साल में, मैंने कहा बेटा इस समय भी अगर सही से डिसीजन नहीं लिया ना अपनी जिंदगी का तो जिंदगी झंड हो जाएगी। क्योंकि मेरे घर में अधिकारी भी थे बड़े बड़े, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पुलिस अच्छे अच्छे पद पे, पर उनकी वाइफ उन्हें गाली देके बुलाती थी, तू तगड़ा करके। मैं कहा मम्मी बताती थी ये पुलिस में वो रह चुके हैं, कमिश्नर क्या है, कर्नल पता नहीं क्या बोलते थे उनको, तब वो अपने गांव की भाषा में, बिहार में, हम छोटे छोटे। मैंने कहा ये कर्नल, इसकी वाइफ बोल रही सब्जी देरी से लाया बेंचो, ये बोलता सीधा। तो मैंने कहा यही हैसियत है। मैंने कहा कितना पैसा कमाता होगा, मैं सोचता छोटे में जब हम लोग रिश्तेदारी में जाते थे। मैंने कहा भैया ऐसे अधिकारी बनने का कोई लाभ नहीं, वो भी 1 लाख रुपए सैलरी, टाइम टू टाइम फ्री, बंधे रहना, बंधे तो तब भी रहना है ना, सरकारी नौकरी में तो बंधन है, उनके कहने से चलना। केजरीवाल ही तो बोल रहे कितना बड़ा अधिकारी था, 1 नंबर का फरेब बन गया केजरीवाल, जो जो बोल के आया था राजनीति में, उसने भाई साहब सही में वो साबित कर दिया कि हाँ गिरगिट जो रंग बदलती है मैं उससे ज्यादा रंग बदलता हूँ, केजरीवाल ने। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है, उस समय छोटी उम्र में मैंने सोचा, मैंने कहा अब निकल लेना चाहिए। तो फिर मैंने सारा सब कुछ छोड़ा, मेरी दुकान बंद करी, किराया भाड़ा सब ये वो हटाया, तामझाम कबाड़ा बड़ा निकाला, जूस की दुकान थी मेरी, RG फ्रूट कॉर्नर, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, बहुत साल पहले 2008-9 की बात है। गालियां बढ़िया होती हैं। तो ये उसी को लगती है जो जिनका भाग्य खराब है, समझ रहे हो, उसी को लगती है गालियां, आप लोग मत लिया करो। एक्चुअल में देखिए, जिसको जो चीज दी जाए अगर वो ना ले, बात समझ रहे, तो किसी उसको उसके पास तो गई नहीं ना। अगर अब देखो, जिसको देनी थी उसको ठीक लग गई वो, और किसी को तो मैंने दी नहीं, दूसरों को, बात समझ रहे ना, तो दूसरों को तो दी ही नहीं गई है, तो जो चीज उसको तो जाहिर सी बात है उसके पास जाएगी नहीं जाएगी। अब जिसको देनी थी उसको ठीक लग गई है, वो अपना काम कर देगी रात भर, उसको नींद नहीं आएगी आज, ये भी बता दो। 80-90 लोगों के सामने उसे गाली मिल गई है, उसको रात में नींद नहीं आवा, उसकी नींद हो गई आराम। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे को तैसा उसके राहु सवार था सर पे, मुझसे पूछो। अब वो मेरे द्वारा उसको गाली खा के आज उसको नींद खराब करानी थी अपनी, अब उसको नींद नहीं आवे। मैंने जिन 2 लोगों को गाली दी, मैं सच बता रहा हूं, उन 2 लोगों को नींद नहीं आएगी, मैं सच बता रहा हूं। अगर उसके आसपास रहता हो तो पूछ लेना भले, आप उनको पूछ लेना कि तू रात में सोया था, बोले नहीं मैं अब सोऊंगा, मुझे अब नींद आ रही है। सुबह बोलेगा वो मुझे अब नींद आ रही है। मतलब सच बात बता रहा हूं, ऐसा प्रैक्टिकली मैंने जीवन को प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ। मैं बहुत साल अकेले रहा हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी की जब पढ़ाई करता था, एक कमरे में खुद को पैक कर रखा था, मैंने पढ़ाई करता था। हमारा भोजन एक साथ 22 लोगों का बनता था, 20-22 लोगों का। मुझे बुलाते थे, मेरे को स्कूटी लेनी पड़ी थी जल्दी में, क्योंकि भोजन के लिए कहते थे तू आ जाया कर। और मैं पहले इतना आलसी था कि मैं जाना पसंद नहीं करता था, थोड़ी सी दूर पे ही था आश्रम,
मैं एक कमरे में पढ़ाई करता था, मंदिर पास में ही था। तो मैं सुबह चोपली बना लेता था। चोपली होता है बेसन आटे का, छिलका बोलते हैं, और चाय के साथ खा लेता था। उसे खा के मैं पढ़ाई कर लेता था पूरे दिन तक। शाम को चाय पी लेता था, खाना नहीं बनाता था। तो मेरे गुरु भाई थे एक चंद्र भारती, कहते राजू मैं घी में खाना बनवाता हूँ, पंजाबी है, और ब्राह्मणों को खिलाता हूँ। तू साला मेरा गुरु भाई है, यहाँ पे और कोई नहीं है मेरा, तू गुरु भाई है, तू खाना नहीं खाता यहाँ पे। अब उनको मैं कैसे समझाऊं? मैंने कहा, मैंने खाया एक दो बार, मैंने कहा महाराज जी आपका जो घी होता है ना वो मेरे कफ जमा देता है एक दिन में खाने में। मैं करता हूँ योग प्राणायाम मेडिटेशन। मैंने कहा मेरी ये स्थिति हो जाती है खराब। मैंने कहा ये स्थिति हो जाती है खराब, और जब ये स्थिति खराब हो जाती है तो मैं भस्त्रिका नहीं कर पाता, कपाल भारती नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, मैं कहीं का नहीं रहता, आलस आता है, समझ रहे? तो मैंने भाई साहब जो छिलके बना लेता था सुबह अकेले अपने रूम में। 6 महीने मैंने भोजन किस पे बनाया था मैं बताऊं? जो हीटर होता है ना वो तार वाला, वो वहीं पे पड़ा हुआ था उसी कमरे में। कमरा जो था उसमें सीमेंट और रॉड और सांप निकले थे, सांप। मेरी आईडी में, जो फेसबुक की आईडी पे मैं फोटो खींच के भेजता था, 13 सांप निकाले थे। आसपास के मोहल्ले वाले लोग कहते थे महाराज को डर नहीं लगता, राजा मारवाड़ी भाषा में कहीं सांप निकले, ए महाराज को बुला के ले, मतलब मारवाड़ी भाषा में बोलते थे। कैसे बोलते थे याद नहीं है, कोई देख रहा हो तो। चित्तौड़ की बात बता रहा हूँ, गांधीनगर सेक्टर नंबर 1 की। तो वो मेरे को बोलते कहीं सांप निकले तो महाराज को बुला के ले गाऊं, महाराज पकड़ के फेंक देंगे। मैंने कहा तुम्हारा नौकर हूं मैं, भग। मैंने कहा मैं नहीं लाऊं, मैं नहीं जाऊं। हाँ, मेरे मंदिर में कमरे में निकलते थे तो मैं उठा लेता था सांपों को, आराम से ले जाता था, साइड में कहीं छोड़ देता। अच्छा, एक दिन लेडीज एक जगह परिक्रमा का लगा रही, मैं मेरी पूजा करके उठा। मैंने कहा तुम यहाँ परिक्रमा लगा रहे हो? गुरुजी हम तो यहीं ऊपर चढ़ के रोज परिक्रमा लगाते हैं, यहीं चढ़ के पूजा करते हैं। मैं तुम्हें पता है इस पत्थर के नीचे सांप है? भाई साहब भगवान कसम खा रहा हूं, मैंने योग शक्ति से बता दिया था। मैंने कहा इसके नीचे 3-4 सांप हो सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, जबकि मैंने नहीं देखा था। मैं भगवान की कसम खा कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा, मैं भगवान की कसम। पूजा करके उठ के आया, आत्मा से अंदर से आवाज आई कि इस पत्थर के नीचे सांप है। एक संजय था जो मेरा कंप्यूटर का काम करता था, जिसने पाराशर लाइट मेरे इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट किया था उस समय। संजय को बुलाया, संजय रॉड लेके आना। संजय मेरे पीछे ही आया हुआ था, उसको पता था महाराज जब पूजा करते हैं किसी से बात नहीं करते, खड़ा था। मैंने संजय वो रॉड लेके आइयो, मेरे कमरे गेट के पीछे पड़ी। हमने रॉड से उसको हटाया, 3-3 सांप निकले। क्या महाराज बड़े चमत्कारी हैं, ये बता देते हैं यहाँ पे ये निकलता है, यहाँ पे वो निकलता है। अब मैं कहूं इनको सालों को अब कैसे समझाऊं कि ये भगवान की योग बल की शक्ति होती है, थोड़ा बहुत बताना ये छोटी सी नॉर्मल सी चीज है। अब वही है, भगवान किसी को आगे बढ़ावे तो फिर दूसरा उसको कौन रोक लेगा, बात ये है मेन चीज। अब वो ढिंडोरा पीटे बोल महाराज बड़ा चमत्कारी, अब फ्री में आवे लोग ऐसे ये वो ऐसे वैसे। मैं कहा यार पढ़ लेने दो, सीख लेने दो, अभी पढ़ाई कर रहा हूं, अभी ज्योतिष सीख रहा हूं। उन्होंने सिखवा दी ज्योतिष, मैं नहीं पढ़ता था। तो मैं तो 1-2 पेज पढ़ लूं, मुझे आलस आ जाता था, मैं भगवान का भजन करने लगता था अपने जाप। मैंने कहा भाड़ में जावे ज्योतिष, इतना आलसी था मैं। खाना खाता, आलस आता। मैंने कहा साला जितना पढ़ाई में नहीं लाभ मिलेगा उससे ज्यादा मुझे भजन करने में लाभ मिलेगा, तो मैं भजन कर लेता था। मैं साला किताब मेरे चंद्र भारती जी ने मुझे एक किताब दी थी, भृगु संहिता, ये उनकी दी हुई है। ये मैं बोलूंगा मेरे गुरु भाई हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। हमारे गुरु का नाम गोकर्ण भारती है, जो गुजरात में डुंगरी में रहते हैं, डुंगरी में, ठीक है, डुंगरी में स्थान है उनका अपना, गुजरात में रहते हैं, ठीक है। और मैं भी गुजरात गया था 2-3 महीने पहले, बाई फ्लाइट गया था, तो उनसे भी मिलना हुआ था। मैं कभी गुजरात नहीं गया था, फर्स्ट टाइम गया था गुजरात। तो ये मुझे उन्होंने किताब दी थी चंद्र भारती जी ने, और वो नहीं चाहते थे कि मैं ज्योतिष सीखूं। वो मुझसे कहते थे राजन मैं तुझे 25,000 के जाप देता हूं, 30,000 का काम देता हूं, तुझ माला करा कर मेरे पास। मैंने कहा यार मैं ज्योतिष सीखूंगा तो भविष्य में सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगा। आप कहते हो 25,000 ले, 30,000 ले, वो महीने में लेके मैं क्या करूंगा 25,000 30,000? तो वो देखते कि मैं ब्राह्मणों को 30-30 40-40 50-50,000 के काम देता हूं महीने में, वो करते हैं। तो कहते थे तू ज्योतिष क्यों सीख रहा है? उन्हें ये भी डर था ये सीख लेगा चित्तौड़ में आसपास में तो मेरे क्लाइंट जो इनके पास जाने लगेंगे, उसको ये डर था। मेरे गुरु भाई को, चंद्र भारती मेरे गुरु है, गुरु नहीं है, गुरु भाई है, मतलब एक ही गुरु के शिष्य हैं। मतलब उसके मन में ये था कि राजू अगर ज्योतिष सीख जाएगा तो फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी। सीधा सीधा बोलू, मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, सुन भी रहा हो तो कोई तो भी बोल दूं। वहां के 25 ब्राह्मण है, सुन भी रहा हो मैं तो भी बोल दूं, क्योंकि सबको पता है महाराज उनके खिलाफ तब भी रहते थे। मैं फेस टू फेस बोलने वाला आदमी हूँ। उनके पास चंद्रभान सिंह आख्या चित्तौड़गढ़ के विधायक, वो उनके शिष्य हैं। सीपी जोशी सांसद, वो उनके शिष्य हैं। रमेश नाथ कांग्रेस का मेयर रह चुका, 1 नंबर का नीच चोर आदमी, वो उनका शिष्य है। उन्होंने पूरी राजनीति करी थी मेरे प्रति,
पूरी राजनीति मुझे भगाने के प्रति। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, जिसके जैसे कर्म है मुझे तो दिखता है, मैं दोष नहीं दे रहा। जिसके जैसे कर्म है अपने आप भोगेगा। मेरे पीछे पूरी राजनीति करी थी कि इन्हें कैसे भी यहां से भगाएंगे चित्तौड़ से, क्योंकि इनका अच्छा वर्चस्व चल रहा है, राजनीति कर रहे थे। मतलब ये सच बात है, ऐसे लोगों के साथ होता है। तो मुझे याद आ गया था कि मैं तो जीवन में जो जो चीजें याद आती है वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग, फिर जब उन्होंने मुझे वहां से हटाया कि स्थान के लिए, तो मैंने बोला मैं ऐसा है इतने टाइम पे खाली कर दूंगा स्थान। 3 दिन का टाइम लिया मैंने, 3 दिन 4 दिन 7 दिन बोला उनको मैंने। मैं क्या है सुनता सब क्यों करता हूं अपने मन की। मैंने कहा 7 दिन चाहिए मुझे, 1 हफ्ते बाद में स्थान से संबंधित मेरे पास मीटिंग करके आए थे काफी सारे लोग कि महाराज आपकी शिकायत आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, आपने किसी लड़की से संबंधित बात करी थी, फलाना ढिगना, ये वो मैसेज लेके आए। अब उस लड़की की मैंने मदद करी थी, कपड़े दिलवाए थे उसके बच्चों को, उसको तो अब उसको ही उन्होंने थोड़ा सा उससे जबरदस्ती बुलवा के कि तुझे, अब उस लड़की के जो है हस्बैंड जो है वो मर गए थे, उसको थोड़ा सा वो डाल के राजनीति करके कि महाराज को अब निकालने का एक ये मौका अच्छा है, ऐसी राजनीति। तो मैं कहा कोई बात नहीं भैया तुम कर लो। मैंने कहा तुम्हारा स्थान है, तुम मेरे झांट का बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकते, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। मैंने कहा भोसड़ी के यही फायरिंग करवा दूंगा तुम लोगों की, सब लोगों की मर्डर की सुपारी देके। मैंने कहा तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मैं गाजियाबाद, पसोंडा, भोपरा, नंदनगरी कहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने क्या क्या किया हुआ छोटी उम्र में। तो मैंने कहा ये साले मुझे बच्चे छोटे में ले रहे हैं, अभी हल्के में ले रहे हैं, मैं अपने टाइम में क्या क्या करके आया हुआ हूँ, मैं खुद ही पिस्टल रखने वाला, बंदूक रखने वाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा इन्हें अपनी राजनीति कर ले दो। तो मैं भाई साधु बन गया था तो कुछ उसका नेचर भी आ जाता है अपने ऊपर, तो मैंने उसका कोई उनको वो नहीं दिया। मैंने उनको बोला भाई 7 दिन चाहिए, मैं आपका स्थान खाली कर दूंगा। तो मैंने 7 दिन स्थान कर लिए टाइम लिया। मैंने उसी समय में फोन लगाया उदयपुर में एक महाराज जी को। तो फिर मेरे एक वहीं पे पास में एक सीताराम वाले गुरु भाई थे, राम शरण दास जी, सीताराम वाले। तो उन्होंने मुझसे बोला, फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे चंद्र भारती जी वो कह रहे स्थान खाली करने हो। कह रहे राजू महाराज मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा था आपके लिए बहुत राजनीति चल रही है। कह रहे मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा था आपको भगाने के लिए बहुत राजनीति चल रही है। मैं क्या मेरी कुछ जैकेटें बनवा के लेके आया था, नहीं जो कोट्स टाइप की सिलवा के लाते ना, जो पहनने वाली हाफ टाइप की, तो ठंड में सिलवा के लाया था। मैं हर ठंड में 3-4 सिलवा लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड, तो रेमंड के कपड़े लेके। तो मैं एक सिलवा के लेके आया था, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो वो महाराज आए कमरे में, तो मेरे को याद आया, मैंने कहा यार संत पधारे राम शरण दास जी। तो मैंने कहा यार इनको क्यों ना एक जैकेट गिफ्ट की जाए, और वो मेरे बड़े साइज में थी। तो मैंने कहा महाराज जी, वो फर्स्ट टाइम मुझे बद्री खटिक उनके होटल है, गोवर्धन होटल है, और एक और होटल है, कौन सा होटल है पता नहीं, उनकी मम्मी के नाम से बनवाया उन्होंने। चित्तौड़ की बात बता रहा हूँ, गांधीनगर सेक्टर नंबर 1 की बात बता रहा हूँ, 2 की, डॉक्टर राठी जी के बगल की। तो कोई क्लाइंट हो या खबर ले लेना, सारी खबर झूठ नहीं है। नाथ जी की बगीची सेक्टर। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने राजनीति करी। उन महाराज जी ने मुझे बोला महाराज जी सुबह 8 बजे इंडिका लेके 7 बजे पहुंच जाऊंगा। उनकी गाड़ी थी, गाड़ी लेके सुबह आ जाऊंगा, सामान वामान आप जैसे मर्जी करना। आप एक कमरा बना हुआ है मेरे यहाँ पे, नया ग्रेनाइट लगवाया, उसमें आप सेट हो जाओ। वो महाराज भाई भगवान इतने जुड़े हुए, उन्होंने एक नया कमरा बनवाया था, सारा सेटलमेंट, टीवी लगाने की जगह, सब सेटलमेंट मेरे पास सभी था। उनसे ज्यादा सामान था, उन महाराज के आश्रम से ज्यादा सामान मेरे पे था, क्योंकि मेरे पास 3-4 ब्राह्मण रहते थे, तो मैंने बहुत सामान जोड़ रखा था। तो मतलब लोग राजनीति करते हैं साधुओं के खिलाफ भी, अच्छे व्यक्ति के खिलाफ, तो ये सारी चीजें हुई है मेरे साथ। तो मैंने वहां से सामान मंगवाया, उसी दिन 3 चक्कर कटवाए टेम्पू में, किराया मेरा लगा, 3 चक्कर में सारा सामान हैंड टू हैंड खाली। 7 दिन का टाइम लिया था, अगले दिन उनको नहीं मालूम। जब मैं वहां पे बैठा, कहां पे, अगले दिन नगर पालिका कॉलोनी है उसका नाम, नगर पालिका कॉलोनी, राम शरण दास जी के यहाँ पे। रमेश नाथ भोसड़ी का इतना मादर चौध आदमी है, मैं मुंह पे यहाँ पे गाली दे रहा हूँ। चेयरमैन है वहां का, रह चुका है, मेयर रह चुका है वहां का। गीता देवी उसकी मां मेयर रह चुकी है। पर इतना रंडी का बीज है। क्यों बोल रहा हूं मैं बोलने का कारण क्या, मैं ये भी बता दूं। अगले वो सोच रहा कि महाराज बड़े सीधे साधे हैं, मेरे को आके क्या बोले, राजू महाराज आपको मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, ये है वो है। तो अब राम शरण दास जी बड़े हैं, उनके साथ ये सारी चीजें पहले हो रखी, और मैं तो छोटा था, मैं भजन में ज्यादा ध्यान देता था। मैंने कहा इसको क्या बोलूं। वो निकल क्या करे, वो भोसड़ी के रमेश नाथ, एक थप्पड़ मारूंगा ना यहाँ पे, अगर यहाँ घुस गया मंदिर में, इधर आ गया कहीं आसपास में, साले काट के फेंक दूंगा। भोसड़ी के तुम्हारी राजनीति अपने मादरचोद चंद्र भारती के वहां जाके करना। उन्होंने महाराज ने छूटते उसको गाली दी। मतलब जो मैं बोलता, मेरे को गुस्सा मेरे को आ रहा था, पर जो मैं बोलता वो महाराज के मुंह से भगवान ने बुलवा दिया, मैं चुप रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, इसको इसकी औकात का पता लग गया। मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अभी भी शायद कांग्रेस का है। मैं गाली यहाँ पे दे रहा हूँ, जिस बहन के लंड के जैसे कर्म, मुझे नहीं शर्म आती है, क्योंकि वो भोसड़ी का है ही चूतिया, समझ रहे। चूतिया को चूतिया ही बोला जाता है, जिसके जैसे कर्म वो भोगेगा ही भोगेगा। गीता देवी उसकी माँ है, मेयर है, कांग्रेस की है,
ठीक है। और जो उसका लड़का है रमेशनाथ, तो उसकी बता रहा हूं मैं, ये चित्तौड़ का है, मेयर रह चुका है, सुरेंद्र सिंह जड़ावत वहां का विधायक रह चुका है बहुत पहले। तो वो राजनीतिक लोग हैं, फालतू के लोग हैं, 2 नंबर के लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने ऐसी राजनीति करी थी। तो मैं जानबूझ के 3 महीने उसी आश्रम में रहा। क्यों रहा पता है? क्योंकि मेरे इन महाराज जी के पास जहां पे अभी हूं, क्या खबर पहुंचाई गई कि राजू कोई लड़की वड़की के चक्कर में पड़ गया था। ये खबर वहां से पहुंचाई गई कि राजू का कोई लड़की वड़की का चक्कर था, जो वो चित्तौड़ छोड़ रहा है। अच्छा, ये जो महाराज है, इनकी बुद्धि, मुझसे बोल रहे हैं वहीं पे, क्योंकि 4 लोग बैठे थे, मुझे बच्चा समझते थे। कह रहे राजू, अगर ऐसा कोई मैटर है, महाराज को पता है राजू कैसा है, ऐसा कोई मैटर है तो बेटा थोड़ा अपना ख्याल रखना, तू देख लियो, निपट लियो। महाराज को पता है राजू मेरे पास रहा हुआ है, 5 साल उसे रेडी मैंने किया हुआ है। तो मेरे से कह रहे तू देख लियो, अगर वहां से निकलने वाला मौका हो तो वहां से मतलब निकल लेना। महाराज को नहीं पता क्या था मैटर, महाराज को नहीं पता। और महाराज की 80-82 साल उम्र है। तो जब उन लोगों ने फोन मिलाया, वो मेरा गुरु भाई है, मेरे ही गुरु का शिष्य है, हमारे ही गुरु का एक ही शिष्य, दोनों गुरु भाई। फोन मिलाया, बात करी तो बात हो गई। तो महाराज से बात कराई, लो महन जी से बात कर लो। अब महन जी तो सबसे बड़े सीनियर, जिनके पास मैं अभी रहता हूँ, जहां स्कूल में बैठा हूं उन्हीं का स्कूल है। अगर मेरा लड़की का मैटर होता, मैं 2 नंबर का आदमी, मुझे रखते ही नहीं, मार के भगा देते अगर मैं गलत आदमी होता। तो मैंने बात करी, तो उन्होंने छूटती बात करी। उन्हें पता है चंद्र भारती बदमाश है, वो पैसे का लोभी है। कह रहे राजू, अगर ऐसा कोई मैटर हो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं हाँ महाराज जी। कह रहे बेटा ऐसा कोई मैटर हो तो देख लियो तेरे हिसाब से। उनको पता है ये कितना विवेकी है महाराज जी, क्योंकि उन्होंने ही बड़ा किया है। मैंने 3-3 घंटे उनके पैर दबाए, सेवा करी है। तो अब क्या हुआ, मैं 3 महीने वहीं रहा चित्तौड़ में। अब वो आए दिन, और फिर मैं गया चंद्र भारती के पास। मैंने कहा महाराज आज भोजन यहीं करूंगा, आज रामशरण दास जी कहीं बाहर गए हैं। अब उसने अपनी पूरी फील्डिंग बैठाई हुई थी मुझे भगाने के लिए। मैं भोजन वहीं किया, उनके ब्राह्मणों सब मेरे को देखे, ऐसे देखे। कहले भाई साहब एक मिला है इनको, चंद्र भारती को भी उनका गुरु। कह रही है एक ही मिला है, चंद्र भारती को भी उनका गुरु। वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं। उनकी चित्तौड़ में बहुत सारे क्लाइंट है, पूरा चित्तौड़ उनका क्लाइंट है, पूरा चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप उनका क्लाइंट है। उनको कोई नहीं जानता, ऐसा मतलब कोई नहीं जानता कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं है चित्तौड़ के अंदर जो उनको नहीं जानता। मेरे को भी जानते, बहुत सारे लोग जानते, ठीक है, पर उनको कोई नहीं जानता, ऐसा शायद ही कोई हो। पर छल कपट, मन साफ नहीं। मैं कहा भैया ऐसे आदमी के पास रहना संभव नहीं है, मतलब अच्छा नहीं। मैंने वहां से स्थान खाली किया था खुद ही। फिर मैं वहीं रहा रामशरण दास जी के पास, नगर पालिका कॉलोनी में। मेरे बहुत सारे क्लाइंट है। आज भी मैंने 2-3 क्लाइंटों से, जो एक बच्ची थी जिसके संतान नहीं हो रही थी, बात कराई, तो मैंने उसको बात करा दी। मैंने कहा देखिए ओम भंडारी जी, इनका मेडिकल का काम है, होलसेल दवाइयों का, चित्तौड़ में ही रहते हैं। तो मैंने बात करा दी। मैंने कहा भाई आपके पुत्र हो गया था। अब देखिए किसी किसी के संताने होने में इतनी समस्याएं होती है, इम्पोर्टेंसी योग बनाओ। नपुंसक ग्रह इतने प्रबल होते हैं कि बच्चे जो होते हैं लूले लंगड़े, इम्पोर्टेंसी मतलब सीपी पेशेंट माइंड से जो है भेंगे टाइप के नहीं पैदा हो जाते हैं। आंखें थोड़ी भेंगी टाइप की होती है, हाथ पैर थोड़े इस टाइप के, ये ग्रह दोष बताते हैं कुछ ऐसा। मैं बता देता हूं, देखिए कि ये वाला योग है। बुद्ध की दशा में, बुद्ध में केतु में, बुद्ध में शनि में ऐसी संतानें पैदा होती हैं। तो वहां पे अपने ग्रहों को बल देना पड़ता है। जो पंचमेश का लॉर्ड हो, लग्नेश का लॉर्ड हो, या पंचम भाव को कोई अग्नि तत्व वाला ग्रह देख रहा हो, तो संतान के चांसेस ज्यादा बनते हैं, समझ रहे। तो वहां कैसे बहुत सारे क्लाइंट थे जो मेरे पास काम करवा के गए थे, उनके काम बन जाते थे, वो राजी खुशी रहते थे। अब वो बताते, अब वो मेरी बड़ाई करते थे, भाई साहब राजू बाबा महाराज ने जो बता दिया ना, समझ रहे हैं, आपने तो कभी नहीं बताया होगा। वो चिढ़ते थे, बोले बहन चो कभी तो कुछ मेरे पास पूछा नहीं, आके क्या करता है साला, कहां से सीख गया है सब। आया था तो इसे एबीसीडी भी नहीं आती थी, दूसरे तीसरे साल में इतना परफेक्ट हो गया था। ये भगवान की कृपा होती है, जबकि मैं प्रयत्नशील नहीं था कोई, उन्होंने सिखवा दी। पेशेंट ही ऐसे ऐसे आते थे, उनके ऊपर घाटने लगा, अपने आप ही सीख गया। एस्ट्रोलॉजी अच्छा एक बात बोलूं, मुझे खैर ये सब चीज अच्छी नहीं लगती, पर राजनीति, अब लोग बोलते हैं आप स्ट्रिक्ट हैं, या मान लीजिए मैं बात भी नहीं करता। अब भाई आदमी को भगवान, देखिए आज खान सर है, मैं खान सर का उदाहरण दे रहा हूं, और उनके कितने करोड़ों लाखों फॉलोवर है। मैं मेरी नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक बड़े व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर जिंदगी में ठोकर नहीं देती, कष्ट नहीं देती, तो उस लेवल पे होते क्या? सोचने वाली बात। जिंदगी अगर किसी को ठोकर ना दे, गरीबी किसी को उसको उसका दुख दर्द ना सहलाए, उसकी आत्मा को ना झिंझोड़ दे। मैं जॉब करता था, मैं एक जगह नौकरी करता था, कलेक्शन का काम था, पैसे उगाए, पेमेंट उगाए का, केबल की कलेक्शन होती है ना, केबल की। मैंने कभी जॉब करी थी पार्ट टाइम में। मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे बाहर में खाने पीने में। मैं घर से बाहर रहता था, होटलों में खाना खाता था,
तो जिसकी मैं पेमेंट कलेक्शन करता था उनके पैसे खर्च कर दिए थे कुछ, मुझे याद है। उन्होंने मेरे बाल को ऐसे पकड़ के, तूने खर्च कैसे करे, कितने पैसे, 100-150 रुपए खर्च हो गए होंगे एक्स्ट्रा। तो उन्होंने मेरे बाल को ऐसे पकड़ के झंझोड़ा था। ये कब की बात है पता है? मैं 16 साल का हूँ उस समय में, 17 साल का, 18 साल का। मैं पार्ट टाइम में जॉब करता था अपनी पढ़ाई के टाइम में। तो उन्होंने मेरे बाल को ऐसे पकड़ा था। उनका नाम बता सकता हूँ पर नहीं लूंगा, उनके पास जाना है, वो भी गुरु मानता हूं मैं उनको। वो शिक्षाएं नहीं मिली होती तो आदमी नहीं खड़ा होता अपने पैरों पे। तो जो है अपने बच्चों से संबंधित ये लचीले लचीले प्रश्न पूछते हैं, मैं उनके